हे व्हाट्स अप गाइस, आज हम जावा के अंदर लूप्स के बारे में बात करने वाले हैं कि लूप्स कैसे काम करते हैं। आपने काफ़ी बार सुना होगा, अगर बिल्कुल नहीं सुना था आपने इससे पहले प्रोग्रामिंग के अंदर कि लूप्स क्या होते हैं तो भी टेंशन मत लो, बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। ऐसा समझेंगे कि आप लोगों को बिल्कुल भी लूप्स नहीं आता और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाने वाले लूप्स की, कैसे काम करते हैं। इसके अंदर हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी करने वाले हैं, तो हर टाइप के लूप्स समझ लेंगे एक एक करके, ठीक है, बहुत ही बेसिक बिगनर फ्रेंडली तरीके से। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या क्या पढ़ने वाले आज की क्लास के अंदर वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये 3 टाइप के लूप्स होते हैं जावा के अंदर, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप्स, ये समझेंगे। उसके बाद ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं, ये भी समझेंगे। एंड देन नेस्टेड लूप्स, जिस तरीके से नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन होती है ना हमारी, सेम टू सेम हमारी नेस्टेड लूप्स भी होते हैं, वो भी देखेंगे। एंड देन एक ये नया कंसेप्ट है लेबल्ड ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये वैसे बहुत ज़्यादा यूज़ तो करते नहीं है बट ये भी हम सीख रहे होंगे आज। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ अ जावा लूप, तो बिल्कुल लूप्स की बेसिक से स्टार्ट करने वाले कि लूप्स की ज़रूरत क्या पड़ती है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है ना, कई बार कुछ चीज़ें आप बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव कर रहे होते हो। जैसे सपोज करो आपको डेली ऑफिस जाना है, तो आप क्या करते हो, आप सुबह उठते हो, जिम जाते हो, आते हो, नहाते हो, ऑफिस जाते हो, राइट। ये 4-5 स्टेप हैं आपके। तो आपके ये जो 4-5 स्टेप हैं, ये ऐसा तो नहीं है ये 4-5 स्टेप आपने एक ही दिन कर रहे हैं, नहीं, राइट। आप इन चीज़ों को लूप पे करते हो, राइट। आप इन चीज़ों को लूप पे करते हो। तो ऐसी चीज़ों को अगर आपको डिपिक्ट करना है जिसके अंदर आपके लूप के अंदर काफ़ी सारे काम हो रहे हैं, जैसे 5 स्टेटमेंट्स हैं, पाँचों की पाँचों बार बार चलती रहें, तो वहाँ पे आप नहीं चाहते कि ये 5-5 चीज़ें आपको बार बार लिखनी पड़े, राइट। आप नहीं चाहते कि मैं बार बार कोड के अंदर लिखता रहूँ 5 चीज़ों को, बार बार लिखता रहूँ 5 चीज़ों को, नहीं, आप नहीं चाहते। आप क्या करते हो, इन 5 चीज़ों को एक ब्लॉक में डाल देते हो और उस ब्लॉक के बाहर लगा देते हो आप एक लूप। अब ये लूप जो होता है वो 3 टाइप के हो सकते हैं हमारे, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तीनों से ही आप ये सारे काम कर सकते हो, लेकिन तीनों के अंदर थोड़े थोड़े बहुत डिफरेंस है, तीनों को समझ रहे होंगे, ठीक है। लूप्स को जरा एक और तरीके से समझते हैं कि सपोज करो मैं आपको बोलता हूँ कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाओ, तो आप बड़े आराम से प्रिंट कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आते हैं और इधर हम एक नया पैकेज बना लेते हैं, लेट्स नेम इट लूप्स। एंड द लूप्स के अंदर मैं बनाऊंगा एक लर्न लूप्स, और मैं इन सबको कर लेता हूँ बंद। और इसके अंदर हमें चाहिए सबसे पहले एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हेड टैब। ये आई थिंक अभी तक आपको समझ में नहीं आया हो कि भैया इसके अंदर ये जो चीज़ें लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये सब क्या होता है, अगर आप कहीं और से नहीं पढ़ रहे तो। लेकिन टेंशन मत लो, धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें आपको सेंस बनाने लगेंगी। जैसे मैंने बताया था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक लीप ऑफ फेथ लेके चलना होता है। ये सारी चीज़ें अभी सेंस नहीं बना रही है कि ये सब कीवर्ड्स क्या हैं, इनका मतलब क्या है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे हम ऊप्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, अभी तो हमने बेसिक पढ़ना है, उसका जब हम ऊप्स मूव करेंगे तो इन सभी वर्ड्स का कुछ मतलब होता है, तब चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अगली क्लास में आपको समझाएगा कि चलो फंक्शन कैसे काम करता है, फंक्शन क्या होता है, उसके बाद आप समझोगे क्लास क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें, स्टैटिक क्या होता है, ठीक है, ये जो आपने पास किया इसके अंदर ये क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके समझ में आने लगेंगी। अभी फिलहाल हमें अंदर का माल पता है, अंदर क्या लिखते हैं, अंदर हम ये लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। जैसे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, इस तरीके से। तो मुझे पता है ये लाइन हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने वाली है, हर स्टेटमेंट के बाद हमें एक सेमीकोलन भी लगाना है, इस तरीके से। इसको रन करते हैं और आप देखोगे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, बहुत अच्छी बात है। मैं बोलता हूँ एक काम करो, हेलो वर्ल्ड ना 5 बार प्रिंट करके दिखाओ, तो आप बोलोगे चलो ठीक है भैया, मेहनत करवा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, कमांड डी कमांड डी कमांड डी कमांड डी, ठीक है, कंट्रोल डी या फिर कमांड डी। इससे मैंने इस लाइन को 5 बार लिख दिया है और अब मैं इसको चलाऊंगा तो मुझे पता है ये लाइन 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने वाली है। और मैं बोलूँगा एक काम करो 5000 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो ठीक है। आप बोलोगे यार ये तो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम हो गया, मुझे इस लाइन को 5000 बार रिपीट करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे काम बहुत ज़्यादा होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर, जहाँ पर हम चाहते हैं चीज़ें रिपीट हों। जैसे फेसबुक के अंदर एक पोस्ट दिख रही है किसी तरीके से, वैसे ही आपके पास हज़ारों पोस्ट होते हैं, तो आप नहीं चाहते हर बार सेम यूआई खुद से बैठ के बनाओ, राइट। आप लूप में डाल देते हो, डेटा को लेते हो, लूप में लगा देते हो और वो हर टाइप की पोस्ट आपकी बनाता रहता है, तो आपकी 1000 पोस्ट बन जाती है, 1000 रील्स बन जाती हैं, राइट। आप बनाते सिर्फ एक ही बार हो चीज़ों को, आप लिखते सिर्फ एक बार हो चीज़ों को, आप इनको बस लूप में डाल देते हो, तो वहाँ पे हमें लूप की जरूरत पड़ती है। और इस टाइप के लूप्स हम देख रहे होंगे, ठीक है। अब अगर इसी चीज़ को मैं आपको दिखाऊं फॉर लूप की हेल्प से कितने आराम से कर सकते हैं, तो मैं आऊँगा यहाँ पे फॉर लिखूंगा एंड आई इक्वल्स टू 0। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो, ये हम समझेंगे अभी, ठीक है। लेकिन आई लेस देन इक्वल्स टू लेट्स से 100, तो अब ये 101 बार प्रिंट करने वाला है हेलो वर्ल्ड, एस आउट हेलो वर्ल्ड। और आप मैं अगर टर्न करता हूँ इसको तो आप देखोगे, देखो कितनी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया यहाँ पर, और मैंने सिर्फ एक ही बार लिखा है।
तो यही कमाल है लूप्स का। तो अब जरा समझते हैं कि लूप्स कैसे काम करते हैं। और ये जो मैंने 3 चीज़ें लिखी है ना यहाँ पे फॉर लूप के अंदर, यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ लिख दिया है जो आई थिंक अभी सर के ऊपर से जा रहा होगा अगर आप एकदम नए हो लूप्स के अंदर, लेकिन चीज़ें सेंस बनाएंगी। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो एलिमेंट्स होते हैं हर, जैसे लूप्स के अंदर ना एलिमेंट्स होते हैं कुछ, कि आपको लूप को इनिशियलाइज़ करना होता है। उसके अलावा इसके अंदर एक एक्सप्रेशन होती है, टेस्ट एक्सप्रेशन या फिर कंडीशन एक्सप्रेशन, की कब लूप से बाहर निकलना है। उसके बाद लूप को कैसे अपडेट करना है हर एक लूप के एंड में, और उसके बाद बॉडी ऑफ द लूप जिसके अंदर आपने जो भी चीज़ें लिखी हैं, राइट, ये जो बॉडी है। तो ये चीज़ें अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप यहाँ पर देखोगे कि दिस थिंग राइट हियर, ये जो शुरुआत वाला पार्ट था ना फॉर लूप के अंदर, ये हमारा पार्ट था इनिशियलाइजेशन वाला। ये वाला पार्ट है हमारा कंडीशन वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट है हमारा इंक्रीमेंट वाला या फिर अपडेट वाला जो कह रहे थे। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ना, पूरा यहाँ से लेकर जो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इसके बीच में जो भी आ रहा है, दिस होल थिंग, ये हमारा पार्ट है बॉडी वाला। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन और कंडीशन एंड देन अपडेशन, उसके बाद यहाँ पर ये आप देखोगे यहाँ पर ये तो 3 चीज़ें बन रही है। ये 3 चीज़ें सेपरेट किस चीज़ से हो रही है, तो ये 3 चीज़ें सेपरेट हो रही है इनसे। यहाँ पर देखो ये चीज़ सेमीकोलन, एक सेमीकोलन आपने यहाँ पर भी देख रहे होगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सेमीकोलन है। इन 2 सेमीकोलन से हमारे पास 3 पार्ट बन जाते हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। उसके बाद ये जो पूरी की पूरी बॉडी होती है, ये हमारी चौथा पार्ट बनती है, विच इज़ बॉडी। पहला पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन, दूसरा पार्ट होता है हमारा कंडीशन चेकिंग, तीसरा पार्ट होता है अपडेट वाला, और इसके बाहर हमारा फॉर लूप आ रहा होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें कहाँ कहाँ पर दिख रही हैं। अब जरा इनको ये करके समझते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहला है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। ये हमारी एक्सप्रेशन को इनिशियलाइज करने काम में आता है कि कहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो लूप को चलाना, राइट। कहीं से तो आप स्टार्ट कर रहे हो लूप को चलाना। आप बताओगे कि मेरा जो लूप है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सपोज करो मैं आपको बोलता हूँ नंबर लिख के दिखाओ 0 से लेकर 100 तक, तो आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से। मैं बोलता हूँ कि नहीं, एक काम करो 10 से लेकर 100 तक नंबर लिखो, तो आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 10 से। ठीक है, 10 से स्टार्ट हो रहा है उस केस में। तो आप बताते हो कि आपका जो लूप है वो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। वो स्टार्ट करने के टाइम पे ये बेसिकली जो आपने लिखा है यहाँ पर पहला पार्ट जो है, ये सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा, एक बार चलेगा, सिर्फ एक बार से दोबारा नहीं चलेगा ये। और कब चलेगा, जब आप पहली बार इस लूप के अंदर आए हो, क्योंकि आपको इनिशियलाइज जो स्टार्टिंग है वो सिर्फ एक ही बार करनी होती है, राइट। स्टार्ट तो हमें सिर्फ एक ही बार करना होता है गाड़ी को, उसके बाद गाड़ी चलते रहते हैं पूरे टाइम। उसके बाद गाड़ी बंद हो जाती है। गाड़ी बंद कब होती है, जब आपकी कोई कंडीशन हिट हो जाती है कि चलो घर पहुँच गए, मतलब कि कंडीशन हिट होनी चाहिए, राइट, कि कब तक गाड़ी को चलाना है। तो ये वो चीज़ है बीच वाली चीज़, कंडीशन वाला पार्ट। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट एक्सप्रेशन या फिर कंडीशन, तो ये हमारा बीच में आता है। ये बता रहा है जब तक आई छोटा है 100 से, तो यहाँ पर एक कंडीशन आनी चाहिए। कंडीशन आपको पता है इधर ट्रू या फॉल्स रिटर्न करनी चाहिए। और हमें पता है ये कि ये जो ऑपरेटर है यहाँ पर, ये आपका बूलियन वैल्यू रिटर्न करने वाला है, ट्रू या फॉल्स। तो जब तक आई लेस देन 100 है तब तक लूप चलाना है। या फिर ये भी कह सकते हो कि जब तक ये बीच वाला पार्ट ट्रू रिटर्न कर रहा है, जब तक ये बीच वाला पार्ट ट्रू दे रहा है तब तक चलाना है। तो ये भी समझ में आ रहा हो कि ये वाला पार्ट तो आपका बार बार चलेगा लूप के अंदर, हर बार इसको इवैल्यूएट किया जाएगा कि इस चीज़ की वैल्यू क्या निकल के आ रही है। अब तीसरा पार्ट ये है, इसे हम कहते हैं अपडेट। ठीक है, अपडेट एक्सप्रेशन। ये वाला पार्ट आपका जब एक बार लूप की बॉडी चल जाती है ना, एक बार आपकी लूप की बॉडी चल गई, उसके बाद में ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट रन होता है या फिर चलता है। एग्जीक्यूट करने का मतलब रन होना या चलना। ठीक है, अब इस पार्ट की बारी आई है चलने की, इवैल्यूएट होगा। तो ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ पर लिखा हमने i++। यहाँ पर देखो मैंने int i = 0 लिखा है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। यूजुअली हम i लिखते हैं, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर किसी भी टाइप के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हो। यहाँ पर आप किसी भी टाइप की कंडीशन को लिख सकते हो। यहाँ पर आप किसी भी टाइप के वेरिएबल को अपडेट कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर आप वो चीज़ें लिखते हो जो आप चाहते हो कि एक बार जब लूप रन हो जाए मेरा पूरा, उसके बाद ये चीज़ रन हो और ये चीज़ अपना काम करे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, i++ कर दे रहे हैं। बेसिकली i = i+1 कर दे रहे हैं। मतलब i की वैल्यू अगर पहले 0 थी तो अगले एक इटरेशन के बाद i की वैल्यू हो जाएगी 1। इस तरीके से इसको अगर ठीक से समझना है तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आता हूँ मैं और एस आउट लिखता हूँ मैं, और यहाँ पे i <= 100 नहीं, यहाँ पे <= 5 कर देते हैं। और यहाँ पर मैं ना i प्रिंट करता हूँ सिर्फ। ठीक है, देख रहे हो, सिर्फ i प्रिंट कर रहा हूँ। इसको चलाते हैं तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या प्रिंट होने वाला है। वैसे काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा क्या प्रिंट होने वाला है। यहाँ पे 0 से लेकर 5 तक हमारे नंबर्स प्रिंट होने वाले हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। तो ये बेसिकली क्या क्वेश्चन हो गया कि मैंने आपको बोला कि 0 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट करके दिखाओ विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। तो वो इस तरीके से आंसर होगा। आपने एक लूप चलाया, स्टार्ट कहाँ से करना है भैया, कहाँ से स्टार्ट करने के लिए कह रहे हो, 0 से स्टार्ट करने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो इनिशियलाइज किया हमने 0 से। ठीक है, उसके बाद कब तक चलाना है भैया,
जब तक आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है, क्योंकि आपको 5 तक नंबर लिखना है, राइट। तो जब तक आई की वैल्यू 5 या उससे छोटी है तब तक ये वैल्यू ट्रू है, तब तक ये लूप आपको चलाना है, ठीक है। तो एक बार आपने पहली बार जब आप आई तो इस तरीके का इसके अंदर एग्जीक्यूशन फ्लो होने वाला है। जरा मैं समझाता हूँ आपको कि होता क्या है कि जब आप आए तो सबसे पहले ये चीज़ चलेगी, ठीक है, ये चीज़ चल गई। उसके बाद चेक किया जाएगा क्या आई की वैल्यू लेस देन 5 है, तो आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू तो अभी फिलहाल 0 है, राइट, क्योंकि आई को आपने 0 से इनिशियलाइज किया है। उसके बाद ये चीज़ नहीं चलेगी, सीधा बॉडी चल जाएगी, ठीक है। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा यहाँ पे हमारी बॉडी चलेगी। बॉडी क्या करेगी, प्रिंट कर देगी आई की वैल्यू को। आई की वैल्यू क्या है, 0, तो हमारा आई यहाँ पे प्रिंट हो गया 0। जब हमारा पूरा का पूरा ब्लॉक खत्म हो गया उसके बाद आई प्लस प्लस चलेगा, ठीक है। ये वाली चीज़ अब रन होगी चौथी बारी में, और आई की वैल्यू को ये 0 से हटा के कर देगा 1, राइट। 0 से इंक्रीमेंट होगी हो जाएगा 1, बिकॉज आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई प्लस इक्वल्स टू 1, या फिर हम कह सकते हैं आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, बात एक ही है, ठीक है। बेसिकली आपने आई के अंदर एक नंबर इंक्रीमेंट कर दिया है। तो अब अगेन आपका लूप चलेगा। अब चेक किया जाएगा अगेन 4 के बाद 5, 5वें नंबर पर आपकी कंडीशन फिर से चेक की जाएगी, क्या मेरा जो आई है विच इज़ 1 इट इज़ लेस देन 5, हम देखेंगे हाँ लेस देन 5 है, तो अगेन लूप चला दो, ठीक है। तो 4 5 अब अगेन 6 नंबर पर अगेन ये चलने वाला है आपका लूप, इसलिए हम कहते हैं लूप में चल रहा है। ये कंडीशन दोबारा से रन हो रही है आपकी, ठीक है। आप नीचे नहीं आ गए, इस लूप से बाहर नहीं निकले आप, जैसा आपका नॉर्मली होता है कोड क्या होता है ऊपर से लेकर नीचे तक चलता रहता है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे कोड आपका लूप में जा रहा है वापस, ठीक है। यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ पर कंडीशन चेक की, वापस ऊपर चला गया, यहाँ पर कंडीशन चेक की, वापस चला चला चला, फिर यहाँ पर कंडीशन चेक करी, इस तरीके से लूप में घूमते रहेगा ये, ठीक है। कब तक लूप चलाना है वो इस पर डिपेंड करेगा। अब आई की वैल्यू यहाँ पर हो गई, आपने आई की वैल्यू 1 प्रिंट कर दी, ठीक है, आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई भाई। उसके बाद आई प्लस प्लस दोबारा चला, तो 7वें नंबर पर ये चलेगा दोबारा से, ठीक है। 6ठे नंबर पर ये चला, 7वें नंबर पर आपकी आई प्लस प्लस दोबारा चलेगी, और यहाँ पर आपकी आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी 2, ठीक है। आई के अंदर एक इंक्रीमेंट हो गया है। तो इस तरीके से आपका लूप चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक कि आई की वैल्यू यहाँ पर 5 नहीं हो जाती। 5 के बाद अगेन जब 5 हो जाएगी तब भी आपके लूप में जाओगे, क्योंकि आई इज लेस देन इक्वल टू 5, तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू बात है, आप लूप में 5 प्रिंट कर दोगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट में यहाँ पर आएगा एकदम लास्ट में, और यहाँ पे चेक किया जाएगा, मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट हो गया आई की वैल्यू जो पहले 5 थी अब वो 5 से हटके हो जाएगी आपकी वैल्यू 6, ठीक है। जैसे ही आपकी वैल्यू आई की वैल्यू 6 होती है आपकी यहाँ पे कंडीशन चेक की जाती है, क्या आई इज लेस देन इक्वल्स टू 6, क्या मतलब 6, बेसिकली आई की वैल्यू 6 है, क्या 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ये रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो जैसे ही यहाँ से फॉल्स मिलता है आप इस लूप से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ से फॉल्स मिला आप इस लूप से बाहर निकल जाओगे बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आ गए आप कि लूप से बाहर निकल गया, मैं लूप से ब्रेक कर गया, तो ये रिक्वायरमेंट होती है आपकी कंडीशन से बाहर निकलना है। तो आपने देखा होगा ये वाला जो पहला वाला है ये सिर्फ एक बार चलता है, ठीक है। पहली वाली एक्सप्रेशन सिर्फ एक बार चली इनिशियलाइज करते टाइम, उसके बाद आपकी ये सारी चीज़ें रिपीट करते जा रही है, रिपीट करते जा रही है, रिपीट करते जा रही है, ठीक है। तो आई थिंक पूरा का पूरा लूप का सिलसिला समझ में आ गया होगा कि लूप कैसे काम करता है, लूप किस तरीके से हमें हेल्प करता है कुछ लाइन को बार बार रिपीट करने के, और इसकी हेल्प से आप लोग कमाल कमाल भी काम कर सकते हो, जो भी हम देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। बट आई थिंक लूप समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और एलिमेंट्स तो हमने देख लिए, सबके सब देख लिए, राइट। ये आपका एक बार चलता है, इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद आपके टेस्ट एक्सप्रेशन होते हैं जिसे चेक करते हैं कि लूप से बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है। ये आपका लूप की बॉडी जब रन हो जाती है उसके बाद अपडेट रन होता है, अंदर ये आपकी लूप की बॉडी है। तो इस तरीके से आपका लूप काम करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे एक एक लूप को जरा ठीक से। तो हमने फॉर लूप तो ऑलरेडी वैसे देख लिया, ठीक है। फॉर लूप हमने देख लिया कैसे, आप इनिशियलाइजेशन कंडीशन में जो आपका लिखा था ना आई इक्वल्स टू 0, ये आपका इनिशियलाइजेशन ब्लॉक था, राइट। ये आपका एक बार रन होता है, उसके बाद आप टेस्ट कंडीशन में आए विच वॉज आई लेस देन इक्वल्स टू 5, राइट। ये आपकी टेस्ट कंडीशन है, चेक किया जाएगा क्या टेस्ट कंडीशन ट्रू है। यहाँ पर आप इसको समझ सकते हो इस तरीके से, ठीक है। फिगरेटिवली हमने इसको एक्चुअली लिटरली मीनिंग तो देख लिया कैसे आपका लूप काम कर रहा था, बट फिगरेटिवली समझना है अगर हमें तो यहाँ पर समझ सकते हैं क्या टेस्ट कंडीशन ट्रू है। हाँ टेस्ट कंडीशन ट्रू है बिकॉज आई की वैल्यू तो 0 है, तो ये ट्रू है, तो आप बॉडी में आ जाओगे इस लूप की, और जब आपकी बॉडी खत्म हो जाएगी तो आप अपडेट कर दोगे आई की वैल्यू को विच इज़ आई प्लस प्लस, ठीक है। आपने आई प्लस प्लस किया, आप अगेन टेस्ट कंडीशन में गए, अब आपकी आई की वैल्यू अपडेट हो गया, आई की वैल्यू 1 हो चुकी है। 1 अगेन लेस देन इक्वल्स टू 5 है, हाँ 1 लेस देन 5 है, तो अगेन ट्रू है। तो इस तरीके से लूप में जाते रहोगे जब तक आई की वैल्यू 6 नहीं आती। जैसे आपकी आई की वैल्यू 6 होती है, 6 लेस देन इक्वल टू 5, ये आपको फॉल्स देने वाला है, फॉल्स देगा तो आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, बहुत से ज़्यादा सिंपल था, ठीक है। हम इसे मल्टीपल एग्जाम्पल से देखेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लियर होने वाला है। तो सपोज करो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे विच इज़ टेबल लिख के दिखाओ, टेबल
ऑफ एनी नंबर n, ठीक है। तो आप यूज़र से बोलोगे, जैसे आपको याद होगा बचपन में 2 1 2 2 2 4 ऐसे करके, राइट। तो ये टेबल आपको लिखनी है, आप यूज़र से मांगोगे n की वैल्यू, उसके बाद आपको उसका टेबल लिखना है। ये आपको लूप की हेल्प से करना है। कैसे करोगे? तो बहुत ही सिंपल है जी, कुछ नहीं करना। सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेना है, तो उसके लिए हमें स्कैनर यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो स्कैनर SC = न्यू स्कैनर, ये आपको रट लेना फिलहाल के लिए कि ऐसे ही काम करता है ये, बाकी अच्छे से हम समझेंगे जब हम ऊप्स वगैरह पढ़ रहे होंगे। तो इस तरीके से मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं यहाँ पे यूज़र से बोलूँगा ठीक है एंटर, एक सेकेंड, एंटर अ नंबर। यूज़र आएगा और यूज़र बोलेगा ठीक है नंबर ये रहा, इंट n = sc.nextInt। यूज़र ने जो भी नंबर इनपुट किया, एंटर किया, वो मैंने n नाम के वेरिएबल में डाल लिया है। तो बेसिकली मुझे n का टेबल लिखना है, राइट। सपोज करो n की वैल्यू 3 है, तो 3 का टेबल क्या होगा? 3 6 9 12 इस तरीके से, राइट। 3 का टेबल ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा। आपका टेबल कहाँ से स्टार्ट होता है? टेबल स्टार्ट होता है 1 से लेकर कब तक चलता है? 10 तक, राइट। तो 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक चलेगा, तो i < 10। 1 से स्टार्ट होगा और एक एक करके 10 तक चलेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, i की वैल्यू 1 है, 1 × n मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, 1 × n, ठीक है। तो पहली बारी में ये होगा n, दूसरी बारी में होगा ये 2n, तीसरी बारी में होगा 3n, 4n, 5n, और इस तरीके से मेरा ये टेबल बनता जाएगा, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, बड़ा सिंपल सा कोड है ये भी। सबसे पहले बोल रहा है एंटर अ नंबर, मैं यहाँ पे 3 रन करता हूँ। उसके बाद आप देखोगे 3 1 3, 3 2 6, 3n, 4n, 5n, 6n, इस तरीके से 10n प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है। समझ में आ रहा है किस तरीके से लूप काम कर रहा है। इसको थोड़ा और अगर फैंसी तरीके से लिखना है, जो एक्चुअली आप देखते होगे ना 3 1 3 इस तरीके से, बेसिकली अगर आपको ऐसे लिखना है कि 3 1 = 3, 3 × 2 = 6, इस तरीके से अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे? तो ये भी बड़ा सिंपल है भैया, लिख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने ये लाइन तो लिखना सिखा दी हमें, इसी लाइन में थोड़े बहुत हमें ट्वीक्स करने हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, वो नंबर जो हमें, जिसका हमें टेबल लिखना, राइट। दैट नंबर इज़ n लिखा मैंने पहले, उसके बाद लगाऊंगा मैं प्लस और ये, ठीक है। इससे बेसिकली हमारी एक स्ट्रिंग लिख जाती है यहाँ पे। तो हमने पहले 3 लिखा, उसके बाद मैंने 3 के बाद स्पेस दिया, और स्पेस देने के बाद मैंने लगाया मल्टीप्लाई, फिर मैंने दोबारा स्पेस दिया, फिर मैंने लगाया प्लस, और किसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं? i का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट। प्लस लगा के मैंने लिखा यहाँ पर i, उसके बाद मैंने अगेन प्लस लगा के यहाँ पे स्ट्रिंग बनाया। तो 3 × 1 फिर इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस लगा के i × n। अगर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो ज़रा समझेंगे इसको ठीक से। पहले मैं एक बार इसे चला के दिखाता हूँ आपको ये कैसे काम कर रहा है। तो इसको अगेन रन करते हैं हम, और मैं अगेन यहाँ पे 3 ही लिख देता हूँ, और आप देखोगे 3 1 3, 3 2 6, और 3 10 30। समझ में आ रहा है वैसे ये कैसे हुआ? पहला नंबर जो है वो है n, जो कि आपका बार बार सेम रहेगा, 3 रहेगा। देख रहे हो ऊपर से लेकर नीचे तक 3 है, तो इसलिए यहाँ पर n है ये। अगला चीज़ है i, जो कि आपका चेंज हो रहा है। i की वैल्यू पहले 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से i की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जा रही है, ठीक है। i की वैल्यू आपकी 1 से लेकर 10 तक जा रही है। और यहाँ पर जो चीज़ है इक्वल के बाद जो आप प्रिंट कर रहे हो, विच इज़ i × n, वो आपका बेसिकली 3 × 1, 3 × 2 इस तरीके से है, और इस तरीके से आप एक 3 का टेबल लिख पाए। और ये हमने इस तरीके से बनाया है कि आप किसी भी मर्जी नंबर का टेबल लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल 9 का टेबल लिखना है तो ये 9 का टेबल हो गया, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये बेसिक सा कोड था जिसमें आप टेबल लिख पा रहे हो। इसमें अगला क्वेश्चन करते हैं, विच इज़ फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये भी बहुत ईजी है, आराम से कर सकते हो आप लोग फॉर लूप की हेल्प से, ठीक है। कैसे करेंगे? तो बेसिकली एक काम करता हूँ मैं, इस पार्ट को तो कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, जिसके अंदर आप ये कर रहे थे। हमें सम चाहिए, राइट, 1 से लेकर n तक का। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सपोज करो n की वैल्यू 5 है, तो हमें चाहिए बेसिकली ये। कमेंट करके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरीके से, राइट। और इनका सम कितना आता है? इनका सम हमें पता है, जोड़ेंगे तो 15 आएगा, राइट। n × n + 1/2 वैसे फॉर्मूला होता है हमारे पास सीधा, जैसे आप इजीली निकाल सकते हो किसी भी n नेचुरल नंबर्स का सम, n × n + 1/2, राइट। आपको मैं बता देता हूँ सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हमने बच्चों में पढ़ा होगा, n × n + 1/2। n के लिए अगर 5 है तो 5 × 6 विच इज़ 30 / 2 विच इज़ 15। इस तरीके से आप किसी भी n नेचुरल नंबर्स का सम निकाल सकते हो। लेकिन अगर लूप की हेल्प से करना है, बेसिकली आपको एक एक करके नंबर्स ऐड करने हैं, तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। कैसे करोगे जरा समझते हैं। तो यहाँ पर आके थोड़ा सा हम एक तरीके से लॉजिक बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। प्रोग्रामिंग का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम? प्रोग्रामिंग हम इसलिए सीख रहे हैं बिकॉज इससे हम अपनी लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं। अभी हम बहुत ही बेसिक लॉजिक बना रहे हैं
कि ठीक है सम निकालना है, लेकिन इतने सिंपल क्वेश्चन आते नहीं है इंटरव्यूज़ के अंदर। इंटरव्यूज़ के अंदर बहुत एडवांस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एरेज का यूज़ कर रहे होंगे, वो नंबर्स का यूज़ कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ और एडवांस लॉजिक लग रहा होगा, लेकिन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स तो यही है आपके। लूप्स लगता है उनके अंदर, कंडीशन लगती है उनके अंदर, एरे लगते हैं, बेसिक चीज़ें लगती हैं, ठीक है। तो वो बेसिक चीज़ें समझेंगे, उसके बाद ही हम अच्छी चीज़ें बना पाएंगे। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। लेकिन तो सपोज करो हमारे पास एक वेरिएबल है इंट सम, जो कि मैंने इनिशियलाइज किया है 0 से, ठीक है। इस चीज़ को चाहो तो आप यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, सपोज करो फॉर लूप बनाया मैंने, यहाँ पे मैंने इंट सम इक्वल टू 0 लिख दिया। साथ में मुझे पता है 1 से लेकर 5 तक का सम निकालना, राइट। तो यहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ें लिख सकते हो। इनिशियलाइजेशन ब्लॉक जो है उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें लिख सकते हो आप, सेपरेटिंग देम बाय कॉमा। तो मैं यहाँ पर सेपरेट करूँगा इसको कॉमा से, और यहाँ पे लिखूँगा इंट सम इक्वल टू 0, साथ में आई इक्वल टू 1, इस तरीके से। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, हमारे पास दो वेरिएबल बन गए। सम हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है और आई हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद कब तक लूप चलाना है, जब तक आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू n है। उसके बाद आई प्लस प्लस कर देंगे हम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमारा इनिशियलाइजेशन ब्लॉक के अंदर, क्योंकि इनिशियलाइजेशन वाली चीज़ जो है वो सिर्फ एक बार रन होती है, तो हमारा सम नाम का वेरिएबल सिर्फ एक बार बनेगा। सिमिलरली हमारा आई नाम का वेरिएबल भी एक बार बनेगा। उसके बाद बार बार बस ये रिपीट होता रहेगा, राइट। चलो आप देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, सम के अंदर ऐड करेंगे सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। तो शुरुआत में आई की वैल्यू होगी 1, और वो 1 वैल्यू हमारी सम के अंदर ऐड हो जाएगी। इस तरीके से मैं बताऊंगा, वैसे 1 के बाद 2 ऐड होगा, 3 ऐड होगा, इस तरीके से हमारे सम के अंदर फाइनली सम आ जाएगा। और जो कि हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं एस आउट सम इज प्लस लगा के यहाँ पे मैं सम प्रिंट करा देता हूँ। और अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली दिक्कत हो गई, लेकिन दिक्कत क्या, हमारा बेसिकली स्कोप होता है, हमारे वेरिएबल्स का स्कोप होता है। आप स्कोप जरा समझ लेते हैं इसी के साथ ही, ठीक है, बिकॉज काफ़ी सही टाइम पे ये चीज़ मुझे दिख गई है कि स्कोप क्या होता है भैया। स्कोप का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपने जिस ब्लॉक के अंदर बनाई है वो सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर यूज़फुल रहेगी, उसके बाहर वो चीज़ यूज़फुल नहीं रहेगी, उसके बाहर आप उसको जावा को मिलेगा ही नहीं है। बेसिकली आपने आई जो बनाया है, आई नाम का वेरिएबल, ये सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर विजिबल है, इसी ब्लॉक के अंदर जिंदा है। इस ब्लॉक के बाहर वो खत्म, इस ब्लॉक के से जैसे ही बाहर निकले उस ब्लॉक के बाहर वो खत्म हो चुका है, मेमोरी पे से जा चुका है। इसका मतलब सम नाम का जो वेरिएबल था वो सिर्फ यहाँ पर तो आपको मिलेगा, इस ब्लॉक के अंदर तो मिलेगा। सिमिलरली आई नाम का वेरिएबल यहाँ तो आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप बाहर निकल के सम या फिर आई प्रिंट कराने का ट्राई करोगे तो वो नहीं मिलेगा, बिकॉज वो सिर्फ इसी ब्लॉक तक लिमिटेड है। तो भैया मुझे तो बाहर भी चाहिए, मुझे तो सम बाहर प्रिंट कराना है, राइट। तो वो मैं कैसे कराऊँ, तो उसका एक ही तरीका है, वो ये कि सम को आप बाहर ही लिखो। तो इंट सम इक्वल्स टू 0 आप बाहर बना लो। अब जब आपने बाहर बना लिया है तो अंदर आप रिपीट नहीं कर सकते इस तरीके से सम को, ठीक है। तो फाइनली हमें वही करना होगा जो हम पहले कर रहे थे कि सम आपने बाहर बनाया इस तरीके से, इंट सम इक्वल्स टू 0, अंदर आपने नॉर्मल ही रखा लूप हो। लेकिन कंसेप्ट तो हमें समझ में आ गया, राइट, कि आप इसके अंदर जितनी मर्जी चीज़ें लिख सकते हो सेपरेट देम बाय कॉमा। तो आप मल्टीपल इंट वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हो यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर भी आप मल्टीपल चीज़ें लिख सकते हो ऐसे करके कि एंड लगाया आपने, यहाँ पे कुछ और लिख दिया, राइट, कि कोई और कंडीशन भी चेक होनी चाहिए, बिकॉज एंड जो है वो अगेन आपको कंडीशन में ट्रू या फॉल्स ला के देता है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप चाहो तो मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि सम प्लस प्लस कर दिया आपने, राइट। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है प्लस प्लस ही करते हैं, यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें करते हैं, मैं आपको बताऊँगा अभी। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप कॉमा लगा के कुछ भी कर सकते हो इस तरीके से। तो ये कॉमा वाली चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, राइट। अब जरा हम नॉर्मल अपने कोड में आते हैं। हमारा सम 0 था, हमने स्टार्ट किया 1 से लेकर हम n तक जा रहे हैं, सम इक्वल टू सम प्लस आई, और फाइनली हमारा सम आ रहा है। जरा चला के देखते हैं। मैं अगेन यहाँ पर आई की वैल्यू एंटर नंबर मांग रहा है, मैं यहाँ पर लगाता हूँ 5, तो सम इज़ 15 आ रहा है। अब भैया ये 15 कैसा है, जरा ये समझा दो हमें, ये समझ नहीं आया, ठीक है। तो डोंट वरी, जरा समझते हैं कैसे ये 15 आया। तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि आपका सम था शुरुआत में 0, राइट, सम की वैल्यू थी शुरुआत में 0, आपका आई था शुरुआत में 1 आपका ऐड हुआ सम के अंदर विच वॉज 0। तो सम के अंदर जब 1 ऐड हुआ तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + 1 क्या हो जाएगी, 1। तो सम की वैल्यू हो गई 1 पहली इटरेशन के बाद। इसे हम कहते हैं इटरेशन। आप मल्टीपल लूप के अंदर इटरेशन करते हो, बार बार घूम रहे हो, तो पहली इटरेशन के बाद सम की वैल्यू हो गई है 1। ये जो वर्ड्स हैं, जो चीज़ें हैं, एग्जीक्यूशन, इटरेशन, ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके समझ में आती है, ठीक है। एकदम से नहीं बताऊंगा आपको, वरना जार्गन लगेंगे काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, इसे हम कहते हैं इटरेशन। आप एक एक करके इटरेट कर रहे हो। उसके बाद अगले लूप में, अगली इटरेशन के अंदर बेसिकली आपके आई की वैल्यू हो चुकी है 2, राइट। आई की वैल्यू आपने आई प्लस प्लस कर दिया, तो आई की वैल्यू अब 2 हो चुकी है। तो अब आपके सम के अंदर क्या ऐड हो रहा है, जो भी पहले था विच वॉज 1 + 2। तो सम की वैल्यू पहले थी 1 और अब इसमें 2 ऐड हो गया, तो 1 + 2 विच इज़ 3। तो अब सम के अंदर आ गया है 3, और हमारा आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, आई की वैल्यू हो चुकी है हमारी 3।
राइट। पहले आई की वैल्यू 1 थी, अब आई की वैल्यू 2, फिर अगली इटरेशन में आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, उसके बाद आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, उसके बाद आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो जैसे ही 6 होती है वैसे हम लूप से बाहर निकल जाएंगे, राइट। लेकिन तब तक क्या होगा, तब तक ये 3 के अंदर 3 ऐड होगा, अब यहाँ पर 3 + 3 और ये हो जाएगा आपका 6। फिर आपका 6 के अंदर 4 ऐड होगा और ये हो जाएगा आपका 10। फिर 10 के अंदर 5 ऐड होगा और ये हो जाएगा आपका 15। और जैसे आई की वैल्यू 6 होती है वैसे आप इस लूप से बाहर निकल जाते हो और आपके सम के अंदर फाइनली वैल्यू क्या बचती है, सम के अंदर फाइनल वैल्यू आपकी बचती है 15। इसलिए यहाँ पे आपका सम 15 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सम की वैल्यू आपकी 15 हो चुकी है। आई थिंक समझ में आ रही होगी ये वाली बात, ठीक है। तो इस तरीके से आप n नेचुरल नंबर्स का सम निकाल सकते हो। अब मैं बोलूँ अगर n नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालो तो सम का एवरेज निकालना है तो निकाल दोगे, कर देंगे। आपके पास सम आ चुका है, सम डिवाइड बाय n करोगे तो एवरेज भी आ जाएगा, राइट। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि सम ऑफ n इवन नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर्स, ठीक है, मतलब कि 2, 4, 6, 8 यहाँ तक ऐसे करके सम निकालना है आपको, तो निकाल दोगे। ये भी आराम से कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे जरा समझाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि n शुरुआत के n इवन नंबर्स का सम निकालो, तो कैसे करोगे, तो यही वाला जो कोड है ना, इसी कोड को थोड़ा मॉडिफाई करना है हमें। अब हमें निकालना है सम, जब मैं आई की वैल्यू सपोज n की वैल्यू सपोज कर मैं कर लेता हूँ 5, ठीक है। जब मैंने n की वैल्यू कर दी 5, n = 5 है, तो हमें ऐड करना है 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ये 5 नंबर्स, शुरुआत के 5 इवन नंबर्स, इनका मुझे सम निकालना है। जरा देखते हैं कैसे हम निकालने वाले हैं। तो बेसिकली अब हम इसके अंदर ऐड क्या कर रहे होंगे, सम के अंदर हम ऐड कर रहे होंगे, आई ऐड नहीं कर रहे होंगे। पहले हम 1 2 3 4 5 ऐड कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या ऐड करेंगे, 2 × 1 2 3 4 5, राइट। क्योंकि 2 × 1 होता है 2, 2 × 2 होता है 4, 2 × 3 होता है 6। तो इस तरीके से पहले हम आई ऐड कर रहे थे, राइट। पहले हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कर रहे थे। अब हम इन नंबर्स को जो आई की वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके ऐड करेंगे, तो 1 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6 एंड सो ऑन। तो ये जब ऐड होगा तो आपका फाइनली इवन नंबर्स का सम भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। जरा देखते हैं कैसे काम करेगा ये। तो मैं यहाँ पे आई ऐड नहीं करूँगा, सीधे मैं ऐड करूँगा इसके अंदर 2 × i, ठीक है, 2 × i। तो दिस विल मेक श्योर कि हम इवन नंबर्स का सम निकाल रहे हैं। जरा रन करते हैं, शुरुआत के 5 इवन नंबर्स का सम बता दो, तो वो आ रहा है आपका 30, आएगा भी 30। इन सबको ऐड करके देखोगे तो आप देखोगे 30 आ रहा है। अगर मैं बोलता हूँ कि 3 का मल्टीपल के सम निकालो, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे और 3 के मल्टीपल के सम निकल के आएंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से एक बहुत ही बेसिक कोड था। एक चीज़ और यहाँ पर हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर बताए थे आपको, जिसमें मैंने लिखा था कि सम = सम प्लस जो लिखा है इसको हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। मैं कमांड डी करूँगा, ऊपर वाले को कर दूँगा कमेंट, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं += ये भी सिमिलर टू दिस ही है। ये लाइन लिखो या ये लाइन लिखो, ये बात बराबर ही हमने आप पिछली क्लास में देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर लूप्स। फॉर लूप्स के अंदर आपको कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ एमसीक्यू मिलेंगे, जो कि आपको जाकर सॉल्व करने हैं, जिनसे आपकी फॉर लूप्स की और ज़्यादा फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम और लूप्स देखते हैं, विच इज़ वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर भी फॉर लूप आएगा, और फॉर लूप खत्म नहीं हुआ है। फॉर लूप हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। आगे हम एरेस पढ़ेंगे, 2D एरेस पढ़ेंगे, वहाँ भी फॉर लूप यूज़ करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम दुनिया भर के, वहाँ भी हमारे लूप्स आने वाले हैं। तो लूप्स तो एकदम बेसिक कंसेप्ट होता है, जो कि धीरे धीरे करके आपका सॉलिड होता ही जाता है। तो वाइल लूप क्या होते हैं, वाइल लूप भी बेसिकली लूप की तरह होता है। मतलब जहाँ पे आप फॉर लूप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे आप वाइल लूप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे वाइल लूप यूज़ करो वहाँ पे आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हो। इंटरचेंजेबली यू कैन यूज़ दीज लूप्स, लेकिन एक स्पेसिफिक यूज़ केस होता है जहाँ पर आप वाइल लूप यूज़ कर रहे होते हो। वो क्या होता है भैया, वो बेसिकली ये होता है कि वाइल लूप्स के अंदर आपको नहीं पता होता शुरुआत में कि कितनी बार आपको लूप चलाना है, ठीक है। जब आपको शुरुआत में नहीं पता हो कि कितनी बार लूप चलाना है, लेकिन आपको एक कंडीशन पता है बस कि मुझे लूप से बाहर कब निकलना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको नहीं पता कि आपको कितनी बार स्कूल जाना है, लेकिन आपको ये पता है कि मुझे तब तक स्कूल जाना तब जब तक कि मेरा एक कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए। आपको नहीं पता कितने दिन लगेंगे उसके अंदर, तो आप स्कूल जाते रहोगे जब तक कि आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए। तो वहाँ पे आप लगाओगे वाइल लूप। लेकिन अगर आपका लूप ऐसा है कि नहीं मुझे 5 दिन स्कूल जाना है, तो वहाँ पे आप फॉर लूप लगा सकते हो, क्योंकि फॉर लूप के अंदर आप इजीली 1 2 3 4 5 ये सब कर सकते हो, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो वहाँ वाइल लूप तब लगाना होता है जब हमें शुरुआत में नहीं पता होता कब बाहर निकलना है, कितनी बार चलाना है, इटरेशन कितनी होंगी, लेकिन आपको एक कंडीशन पता होती है कि लूप से बाहर कब निकलना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सिंपल एक टेस्ट कंडीशन होती है। ये टेस्ट कंडीशन आपको बताएगी आपको लूप से बाहर कब निकलना है। ये अगर ये फॉल्स हो गई तो आप लूप से बाहर निकल जाओगे, अगर ये ट्रू है तो आप लूप के अंदर ही घूमते रहोगे। तो ये एकदम बेसिक टाइप का लूप है आपका, एकदम बेसिक टाइप का लूप है। यहाँ पर कुछ लोग बोल सकते हैं कि भैया इसके अंदर क्या सिर्फ बॉडी और टेस्ट कंडीशन होती है, बाकी सारी चीज़ें नहीं हो सकती, मतलब इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन और इसके अलावा अपडेट एक्सप्रेशन ये सब नहीं होता।
ये सब देखो यार, फॉर लूप के अंदर तो हमने देखा है सब कुछ होता है, राइट। फॉर लूप के अंदर ये चारों चीज़ें होती हैं, लेकिन वाइल लूप के अंदर हमारे पास सिर्फ एक टेस्ट कंडीशन होती है और एक वाइल लूप की बॉडी होती है। इसके अलावा जो दो चीज़ें होती हैं वो भी आपको लिखनी होती है, लेकिन वो वाइल लूप के अंदर नहीं लिखते आप, या तो वाइल लूप की बॉडी के अंदर लिखते हो या फिर वाइल लूप की बॉडी से बाहर लिखते हो, ठीक है। वो भी हम देखेंगे कि कैसे आप लोग इनिशियलाइज तो आप यहाँ कर रहे होते हो, ठीक है, बाहर वाइल लूप की बॉडी से बाहर, और वाइल लूप की बॉडी के अंदर आप लोग अपडेट कर रहे होते हो अगर आपको कुछ मीनिंगफुल काम कराना है वाइल लूप से। लेकिन वाइल लूप सिर्फ ख्याल किसका रखता है, टेस्ट कंडीशन का। वो कहता है कि भाई देखो ये टेस्ट कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक आप इसको चलाते रहो। बेसिकली वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब तक मैं सीख नहीं आता, वाइल आई हैव नॉट लर्नड दिस कंसेप्ट, आई विल कीप गोइंग टू स्कूल, ठीक है, गो टू स्कूल, नॉट अंडरस्टूड कंसेप्ट, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश के अंदर आप ऐसा समझ सकते हो कि जब तक मैं सीख नहीं जाता तब तक मैं स्कूल जाऊंगा। अब ये जब तक नहीं सीख जाता ये कैसे निकालते हैं, तो ये बेसिकली भैया आप कैसे बोल रहे हो ये कि इस तरीके से बनती है चीज़ है। तो यार आप ना कई बार जैसे लिंक लिस्ट होती है, लाइक लिंक लिस्ट के अंदर आपको ट्रैवर्स करना होता है, आपको नहीं पता होता कई बार कि ये जो लिंक लिस्ट है इसके अंदर कितनी नोड्स होंगी, राइट। ये लिंक लिस्ट कहाँ खत्म होगी, शुरुआत में नहीं पता होता, तो आप वाइल लूप में डालते हो कि वाइल टैम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, तब तक लूप चलाना है बेसिकली, ठीक है। आपको शुरुआत में नहीं पता होता, तो वहाँ पर वाइल लूप यूज़ हो रहा है। जब आपको नहीं पता कि इस लूप के अंदर मुझे कितनी बार चलना है, मुझे पहले से नहीं पता इस लिंक लिस्ट में कितनी नोड्स हैं, या फिर आपके पास एक बाइनरी ट्री आ गया, राइट। ये सब चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही तो डोंट वरी, आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी धीरे धीरे करके। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको पहले से पता है इन सब के बारे में कि लिंक लिस्ट या फिर बाइनरी ट्री, इसके अंदर आपको ट्रैवर्सल करना होता है। आपको नहीं पता शुरुआत में कितनी नोड्स रहने वाली है, आपको बस रूट नोड का एक्सेस पता होता है, आपको ट्रैवर्स करना है, तो आप वहाँ पे भी वाइल लूप लगाते हो बजाय फॉर लूप के, बिकॉज आपको नहीं पता कि कितनी नोड्स इसके अंदर रहने वाली हैं। तो जब तक नल नहीं होता तब तक आप लोग इसके अंदर लूप चला के रखते हो। तो इस टाइप की जगहों पे आपका वाइल लूप लग रहा होता है। आई थिंक अब चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। जरा समझते हैं वाइल लूप कैसे काम करता है। तो ये आपका बेसिक सिंपल फॉर लूप था, आपने देख लिया होगा मल्टीपल एग्जाम्पल के साथ। और हम जरा मूव करते हैं अगले लूप की तरफ, वाइल लूप की तरफ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और इसके अंदर मैं एक नई फाइल बना लूँगा विच इज़ कॉल्ड वाइल लूप्स। और अगेन इसके अंदर हम बनाएंगे अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। ये तो हमें बनाना ही है क्योंकि हमारा कोड यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ज़रा समझते हैं वाइल लूप कैसे काम करता है। तो सपोज करो आपको अगेन वही जो मैंने कहा था, फॉर लूप की जगह वाइल लूप यूज हो सकता है, जहाँ पर सपोज करो 5 बार आपको काउंटिंग लिखनी है, ठीक है। इंट आई इक्वल्स टू 0 वाइल आई इज लेस देन 5, आप प्रिंट करते चलो आई। सिंपल। यहाँ पर अभी आप देख रहे हो एक वार्निंग आ रही है क्योंकि आपका ये जो लूप है हमेशा ट्रू देगा और ये लूप पूरे टाइम चलता रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कंडीशन आई लेस देन 5 इज ऑलवेज ट्रू। तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पर एक दिक्कत होने वाली है। अगर मैं इसको अभी चला दूंगा आप देखोगे कि ये हमारा कोड इन्फिनाइट लूप में फंस जाने वाला है। और कभी भी आपको ऐसा कोड नहीं लिखना होता जिसके अंदर आप इन्फिनाइट लूप में फंस रहे हो, ठीक है। ये बहुत बेकार प्रैक्टिस होती है। यू शुड ऑलवेज अवॉइड द इन्फिनाइट लूप। यहाँ पर हम एक इन्फिनाइट लूप में जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन हमेशा ट्रू है। आई 0 है, आई की वैल्यू 0 इज लेस देन 5, दिस विल ऑलवेज बी ट्रू। तो आप चाहते हो कि इस बॉडी के अंदर आप कहीं पे अपडेट करो इस वेरिएबल को, ठीक है। तो आप वाइल लूप की बॉडी के अंदर अपडेट कर रहे होते हैं इस बार, ठीक है। तो मैं सपोज करो यहाँ पे अपडेट करता हूँ आई प्लस प्लस, तो वो जो वार्निंग थी अब वो यहाँ से जा चुकी है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा आई जो है वो हर बॉडी के अंदर ही इंक्रीमेंट होता रहेगा। जरा चला के देखते हैं इसको। तो आप देखोगे अब ये इन्फिनाइट लूप में नहीं गया, अब ये 0 से लेकर 4 तक इसने प्रिंट किया। अब ये कैसे हो गया भैया? जरा आप ये भी बता दो, इतना सारा बता दिया तो। भाई मैं बोलूँगा सिंपल है यार। अब क्या हुआ है, आई की वैल्यू शुरुआत में है 0 और ये कंडीशन आपकी है शुरुआत में ट्रू, क्योंकि 0 इज लेस देन 5। तो आपने यहाँ पर 0 प्रिंट कर दिया। 0 प्रिंट करने के बाद अगली लाइन में आपने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। तो जो पहले आई की वैल्यू थी 0, अब आपकी आई की वैल्यू हो चुकी है 1। आपकी आई की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 लेस देन 5 है। हाँ, अगेन ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अगेन कंडीशन ट्रू है, तो आप लूप में गए और आपने 1 प्रिंट कर दिया इस बार, बिकॉज आई की वैल्यू अब 1 हो चुकी है। अब आपने अगेन आई को इंक्रीमेंट कर दिया, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1 से 2। क्या 2 लेस देन 5 है? हाँ, ये कंडीशन भी ट्रू है। तो आप देखो इस बार आप इन्फिनिट लूप पर नहीं जाओगे क्योंकि आपने एक चेक लगा रखा है आई लेस देन 5 का। तो अगेन फिर यहाँ पे आई इंक्रीमेंट होगा, ये हो जाएगी 3। आपने 3 प्रिंट किया उसके बाद अगले लूप में, उसके बाद आपने इंक्रीमेंट किया 3 से 4। या 4 लेस देन 5 है? हाँ, 4 लेस देन 5 है, तो आपने 4 भी प्रिंट कर दिया यहाँ पे, राइट। लूप में आ गए आप। उसके बाद आपने आई की वैल्यू को दोबारा इंक्रीमेंट कर दिया, 4 से आपने इंक्रीमेंट करके कर दिया इसे 5। अब देखो 5 इज लेस देन 5, क्या ये कंडीशन ट्रू है? आपको पता है ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। तो जैसे ही वाइल लूप के अंदर की कंडीशन फॉल्स होती है आप इस लूप से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। वैसे ही आप जंप मार के यहाँ आ जाओगे अगली स्टेटमेंट में, ठीक है। बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो इसीलिए आपका वाइल लूप जो है वो सिर्फ
4 बार चला, आपका आई तो 5 हो गया यहाँ पे, ठीक है, हमें पता है। अब आप यहाँ पे बाहर निकल के आई की वैल्यू प्रिंट कराओगे तो आई की वैल्यू तो 5 हो जाएगी, सही बात है, लेकिन आपका लूप जो है वो सिर्फ 4 बार चला यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रही है ये चीज़। यहाँ पर आपके आई की वैल्यू 5 हो चुकी है, और ये जो आई है, ये चीज़ एक और समझने वाली बात ये है कि आपका ये जो आई है ये इस स्कोप से बाहर है, और वाइल लूप के स्कोप से बाहर है। इसका मतलब आई को अगर आप नीचे भी प्रिंट कराओगे तो यहाँ भी प्रिंट हो जाएगा, लूप के अंदर प्रिंट कराओगे वहाँ भी प्रिंट हो जाएगा, लूप के बाहर भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आई की वैल्यू ऑफ 5 हो चुकी है, लेकिन 5 इज लेस देन 5 ये चीज़ फॉल्स हो गई, इसलिए आप लूप से बाहर निकल गए एटलीस्ट, ठीक है। तो वाइल लूप इस तरीके से काम करता है। अब भैया आपने तो यहाँ पे पहले से ही पता था 5 बार लूप चलना है, लेकिन आप वो क्या कहानी सुनाते हो हमें फिर कि जब आपको पहले से नहीं पता होता तभी ये लूप चलाना होता है। तो मैं बोलूँगा सुनो यार, अभी हम बहुत ही बेसिक चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, एकदम बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है हमने, तो इसीलिए यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा है वो चीज़, लेकिन एक एग्जाम्पल से मैं आपको तब भी यहाँ पर डिपिक्ट कर सकता हूँ इसको। देखते हैं वो कैसे। सपोज करो मैं आपको बोलता हूँ कि जब तक, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था ना कि जब तक आपको समझ में ना आ जाए तब तक आपको स्कूल जाना है, तो वो वाला अगर आपको कंसेप्ट यहाँ पर रिपीट करना तो वो कैसे करोगे। तो उसके लिए मैं आपसे बार बार पूछूंगा कि क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया क्या। तो मैं क्या करूँगा, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और यहाँ पे सिस्टम डॉट इन। तो मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे बूलियन हैज़ लर्नड, और शुरुआत में मैं मान के चलता हूँ कि आपको चीज़ नहीं आती है, ठीक है, जो आप लर्न करने जा रहे हो, तो यहाँ पे हैज़ लर्नड की वैल्यू फॉल्स है। उसके बाद मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि जब तक सीख नहीं लिया, जब तक हैज़ नॉट लर्न, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक नेगेशन लगाया है, ठीक है, ये नेगेटिव साइन है, हमने पढ़ा था ये भी ऑपरेटर होता है आपका, जो आपने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे, एंड और। सिमिलरली ये नॉट ऑपरेटर है, ये बेसिकली जो भी वैल्यू मिलती है उसका रिवर्स कर देता है। हमने देखा था अगर फॉल्स मिलेगा तो ट्रू कर देगा, ट्रू मिलेगा तो फॉल्स करेगा। तो जब तक सीख नहीं लिया है तब तक आपको स्कूल में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वेंट टू स्कूल ट्राई टू लर्न, आपने सीखने का ट्राई किया। अब मैं आपसे पूछूंगा हैज़ लर्नड इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट बुलियन, कि क्या भाई आप सीख गए। अगर आपने यहाँ पर भी बोला कि नहीं सीखा तो आप अगेन स्कूल जाओगे और अगेन सीखने का ट्राई करोगे, ठीक है। मैं बार बार आपसे पूछूंगा कि क्या आप सीखे। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, लिख ही लेता हूँ, एस आउट हैव यू अंडरस्टूड। तो जरा इसे चला के देखते हैं कैसे काम करेगा ये। तो अब आपको समझ में आएगा रियल पावर कि कैसे आपको शुरुआत में नहीं पता कि कितनी बार स्कूल जाना है, तब आप वहाँ पर वाइल लूप लगा पा रहे हो। तो देखो वेंट टू स्कूल ट्राई टू लर्न, क्या आप सीख गए, मैं बोलूँगा नहीं, फॉल्स, मैं नहीं सीख पाया। अगेन आप स्कूल जाओगे, फिर वेंट टू स्कूल ट्राई टू लर्न, क्या सीख गए, मैं बोला नहीं, अभी भी नहीं सीख पाया, मुझे दोबारा स्कूल जाना पड़ेगा। वेंट टू स्कूल ट्राई टू लर्न, सीख गए, नहीं अभी भी नहीं सीखा। वेंट टू स्कूल ट्राई टू लर्न, हाँ अब सीख गया। तो यहाँ पर मैं ट्रू मार्क कर दूंगा और अब मैं लूप से बाहर आ चुका हूँ और अब मेरा ये काम खत्म हो चुका है। तो इस तरीके की चीज़ें जहाँ पे आपको पहले से नहीं पता होता कि कितनी बार लूप चलना है, वहाँ पे आप वाइल लूप लगाते हो, और वाइल लूप के अंदर कुछ नहीं, सिर्फ कंडीशन का ख्याल रखना होता है आपको, ये कंडीशन का ख्याल रखना होता है बस। ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक आप वाइल लूप में रहोगे। इसके अलावा जो भी आपको करना है, इनिशियलाइजेशन करना है या फिर अपडेट्स करने हैं, वो सब आप बाहर कर रहे होते हो, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर और चीज़ें हम धीरे धीरे करके सीख रहे होंगे। इवन अभी हम जब नेस्टेड लूप्स की बात करेंगे तो उसके अंदर मैं वाइल लूप्स को लेकर आ रहूँगा। लेकिन उससे पहले एक और कंसेप्ट समझ लेते हैं, विच इज़ डू वाइल लूप। कि डू वाइल लूप क्या होता है। तो सिमिलर टू वाइल लूप, डू वाइल लूप के अंदर भी बस यही होता है, टेस्ट कंडीशन और डू वाइल लूप की बॉडी, बस यही दो चीज़ें होती हैं। जरा पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत देर हो गई एक ही पेन में। तो इसके अंदर टेस्ट कंडीशन होती है और डू वाइल लूप की बॉडी होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो भैया फिर ये लूप और ये लूप में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा पहले से, यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ रहा है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर चेकिंग पहले हो रही है और लूप की बॉडी में आप बाद में जा रहे हो, लेकिन डू वाइल लूप की बॉडी के अंदर आप पहले जाते हो, चेकिंग बाद में होती है। इट इज़ लाइक सेइंग कि स्कूल तो मैं हमेशा जाके ही रहूँगा, चाहे मुझे आता हो पहले से या ना आता हो। उसके बाद चेक करेंगे कि मुझे आता है कि नहीं आता, उसके बाद हम देखेंगे कि मुझे दोबारा स्कूल जाने के नहीं जा रहा। मतलब एक बार स्कूल तो जाऊँगा, वन टाइम तो जाना ही है, वन टाइम तो लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करना ही है। जब आपको ये दिखता है कि एक बार तो एग्जीक्यूट करना ही करना है लूप की बॉडी को, तो आप वहाँ पर डू वाइल लूप यूज़ करते हो। बेसिकली इसमें होता क्या है कि आप पहले स्कूल चले जाओगे या फिर आप पहले इस बॉडी के अंदर चले जाओगे, उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे यहाँ पर हमारी कंडीशन जो हमने ये लिखा है ना, यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप दूसरी बार भी जा सकते हो, लेकिन एक बार तो आपको जाना निश्चित है। उसका चेक करके अगर ये ट्रू निकला तो आप दोबारा जाओगे, लेकिन अगर ये फॉल्स निकला तो आपका लूप यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा इस तरीके से। तो एटलीस्ट एक बार, एटलीस्ट
एक बार जब आपको लूप चलाना ही है तब आप वहाँ पर डू वाइल लूप यूज़ करते हो, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। इसको जरा मैं चला कर दिखाता हूँ। तो सपोज़ करो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से कि इंट आई इक्वल्स टू 0 और सिंपल लूप लिखता हूँ मैं पहले वाइल, ठीक है, वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5 एस आउट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई और यहाँ पर आई प्लस प्लस, ठीक है। ये पहले वाला ही हमारा कोड है, ऊपर वाले कोड को मैं यहाँ पे फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, ये हमारा पिछला वाला कोड है। अब इस वाले कोड के अंदर आपको पता है हमारी पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू हुई तभी हम लूप की बॉडी में जाएंगे। सपोज करो कंडीशन मेरी ये है आई इज लेस देन इक्वल्स टू -1, या फिर एक काम करते हैं आई को मैं शुरुआत में इनिशियलाइज कर देता हूँ 8 से। अब मुझे पता है आई की वैल्यू 8 है, 8 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन तो हो गई फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप लूप में नहीं गए और यहाँ पर आप लूप के बाहर आ गए, एस आउट ऑफ द लूप, आप लूप के बाहर आ चुके हो, ठीक है। कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, सीधा आप लूप से बाहर आ गए, आप लूप के अंदर कभी भी गए ही नहीं। इसको चला के देखते हैं एक बार, तो आप देखोगे सीधा आउट ऑफ लूप आ गए आप, ठीक है, आउट ऑफ द लूप आ गए। लेकिन वहीं पे अगर आप इसे डू वाइल लूप की तरह बनाते, डू वाइल लूप के अंदर कैसा सिंटैक्स होता है, तो डू वाइल लूप थोड़ा सा अलग होता है सिंटैक्स के अंदर, जैसा समझते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट करता हूँ, ये तो आपका वाइल लूप था, आपको दिखा हुआ वाइल लूप के अंदर आप सीधा बाहर आ गए आउट ऑफ द लूप बिना कुछ प्रिंट किए। डू वाइल लूप कैसे काम करता है भैया, तो डू वाइल लूप के अंदर आप पहले डू करते हो, ठीक है, डू लिखा आपने, उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर आप यहाँ पे वो ब्लॉक लिखोगे जो आप रन करना चाहते हो। तो ब्लॉक तो मैं बस यही रन करना चाहता हूँ, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैं ये सेम चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ। आई हमने बना लिया है ऊपर पहले से ही, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई प्लस प्लस, उसके बाद आप लिखते हो वाइल, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा अलग कंसेप्ट जा रहा है, ये आपने पहले लिखा डू, फिर जब आपका डू का ब्लॉक खत्म हो गया उसके बाद आपने लिखा यहाँ पर वाइल, और वाइल में आप लिखोगे वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है, पहले वाला रिपीट कर दिया। तो दिस इज योर डू वाइल लूप। इसके बाद यहाँ पर आपको एक सेमीकोलन लगाना है बिकॉज ये आपकी एक स्टेटमेंट बन जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डू वाइल लूप। जरा समझते हैं इसके अंदर आप जरा चलाएंगे तो क्या काम करेगा ये। तो जैसा मैंने बताया एक बार तो चलेगा ही चलेगा, ये आपको पता है आई 8 है और कंडीशन लिखा हुआ है कि 8 इज लेस देन 5, तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो मतलब लूप नहीं चलना चाहिए। लेकिन मैंने बताया डू वाइल लूप एक बार तो चलेगा ही, तो आपका एक बार तो 8 प्रिंट हुआ ही हुआ, ठीक है, आपको दिख रहा है 8 प्रिंट हुआ एक बार। उसके बाद आपने कंडीशन चेक की, क्या ये कंडीशन फॉल्स है, हाँ ये कंडीशन फॉल्स है, तो आप बाहर निकल गए और आप आउट ऑफ द लूप आ गए। लेकिन एक बार तो आप लूप की बॉडी में गए ही गए। तो जब आपको ऐसा कुछ करना होता है ना, वहाँ पे आप ये डू वाइल लूप चला रहे होते हो। आप लोग भैया इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो बहुत जगहों पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, रियल वर्ल्ड के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट होती ही होती है कि आपको एक पीस ऑफ कोड रन करना ही करना है, बजाय इसके कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। आपको मे बी इनिशियलाइज करना हो कुछ चीज़ों को उसके अंदर लूप के अंदर, ठीक है, या फिर आपको एक बार तो लूप के अंदर जाना ही जाना है, एक तो डेटा आपको दिखाना ही दिखाना है, एक पोस्ट तो आपको दिखानी ही दिखानी है, कभी कोई कुछ चीज़ बना रहे हो आप में भी, ठीक है, एक बार तो चलाना ही चलाना है। उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो जाना ही जाना है। तब वहाँ पे आप डू वाइल लूप में जाते हो कि आप डू वाइल लूप के अंदर इस बॉडी को एक बार तो रन करोगे। उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप बाहर निकल गए, कंडीशन ट्रू है तो आप इस बॉडी में चलते रहोगे। तो सपोज करो अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है, यहाँ पे आई की वैल्यू लेट्स से यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1, तो यहाँ पर आप देखोगे 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हुआ ये, ठीक है, 5 तक प्रिंट हुआ। फिर जैसे आई की वैल्यू 6 हो गई तो आपकी कंडीशन हो गई फॉल्स, तो आप लूप से बाहर निकल गए। तो इस केस में तो ये चाहे तो डू वाइल लूप लगाओ चाहे वाइल लूप लगाओ, दोनों एक जैसे ही काम कर रहे हैं, राइट। इस जगह तो दोनों सेम तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में ही अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वहाँ पर आपको डिफरेंस दिखता है इसका। शुरुआत में अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, जैसे मैंने वापस सेट कर दिया, तो शुरुआत में कंडीशन फॉल्स हो गई, तो जहाँ पर वाइल लूप बॉडी में ही नहीं जाता, डू वाइल लूप स्टिल बॉडी में जा रहा है एक बार। कंसेप्ट क्लियर है? अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो ये सब चीज़ें आप पूछो हमसे, ठीक है। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं और जरा कुछ और स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, विच आर ब्रेक स्टेटमेंट इन जावा। इसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट देखनी है, पहले हम बात करते हैं ब्रेक की। तो बेसिकली कई बार आपका जो लूप चल रहा है उस लूप में आपको कई बार बाहर निकलना होता है। आप बोलते बहुत हो गया इस लूप के अंदर, अब मुझे बाहर निकलना है। तो जब वो कंडीशन ट्रू हो जाए, आपको जब बाहर निकलने का मन करे, उस टाइम पर आप बाहर निकल पाओ, तो उसके लिए आप लगाते हो ब्रेक को। ब्रेक बेसिकली आपका किसी ब्लॉक से बाहर निकलने काम में आता है। आपने देखा था इसको ऑलरेडी स्विच के अंदर, ठीक है, हमने स्विच पढ़ा था लास्ट क्लास में, स्विच हमने देखा हुआ है ऑलरेडी। स्विच के अंदर आप ब्रेक लगाते हो टू गेट आउट ऑफ दैट स्विच ब्लॉक। सिमिलर टू दैट वाइल लूप से आपको बाहर निकलना है, या फिर डू वाइल लूप से आपको बाहर निकलना है, या फिर फॉर लूप से आपको बाहर निकलना है, बेसिकली किसी भी लूप से अगर आपको बाहर निकलना है तो यू यूज़ दिस ब्रेक। इस तरीके से आप बाहर निकलते हो लूप से, ठीक है।
तो जरा समझते हैं कैसे काम करते हैं और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है, क्यों इतना ज़रूरी हो जाता है ये। तो उसके लिए हम आते हैं यहाँ पे और एक नई क्लास बना लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं हम ब्रेक एंड कंटिन्यू। एंड अगेन इसके अंदर हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड में बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और सपोज करो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको 2 4 6 8 इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं सारे के सारे, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, इवन नंबर्स प्रिंट कर लेते हैं। उसका फॉर लूप पालते हैं सिंपल सा। अच्छा, इंटेलिजे में काम कर रहे हो तो इंटेलिजे का इंटेलिजेंस यूज़ करो। उसके लिए क्या करना है, फॉर लिख के फॉर आई लिखो, उसके बाद हिट करो टैब, तो अपने आप ही वो लूप की बॉडी लिख के आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये फ़ायदा है इंटेलिजे का। तो अब यहाँ पे आप टैब हिट करते रहोगे तो आपको अगर वेरिएबल चेंज करना तो यहीं का यहीं वेरिएबल नेम चेंज कर दो। वैसे मैं आई ही रखूँगा इसका नाम, लेकिन आप कुछ भी रख सकते हो, लेट्स से काउंट। तो ये काउंट में अपडेट हो जाएगा तुरंत सब जगह। मैं इसको वापस आई कर दूंगा लेकिन बिकॉज आई लाइक आई, इस तरीके से कन्वेंशन है। उसके बाद आई, इसके बाद हम टैब हिट करेंगे। अब कब तक चलाना है ये लूप, वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू लेट्स से 20, लेट्स से 20, मतलब ये मेरे को लूप चलाना जब तक आई के लिए लेस देन 20 है। उसके बाद आई प्लस प्लस। तो ये कैसे लिखा गया भैया, दोबारा बताना। तो कुछ नहीं करना भाई, फॉर के बाद आई लिखो। ये सिर्फ इंटेलिजे के अंदर है जल्दी से कोड लिखने के लिए। फॉर आई लिखा, उसके बाद टैब दबा दो तो दोबारा से। सिमिलरली अगर आई वाले लूप के अंदर आप आ चुके हो और नेस्टेड लूप बनाने, तो आप यहाँ पे अगेन एक बार फॉर आई लिखोगे तो ये स्मार्ट है, ये इस बार जे वाला लूप बनाएगा आपके लिए। उसके अंदर आप लगाओगे फॉर आई तो इस बार ये के वाला लूप बनाएगा आपके लिए। ये सब नेस्टेड लूप समझेंगे हम कि लूप के अंदर लूप कैसे आगे भैया। बट इसके बाद ओके, आई लेस देन 20 तक चलना है हमें। हम यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं आई को। आपको पता है ये इवन नंबर्स तो प्रिंट नहीं करेगा, आपको पता है ये तो 1 2 3 करके आपका बेसिकली 1 से स्टार्ट करता है यहाँ पे सपोज। तो ये 1 से स्टार्ट करेगा लेकिन ये इवन नंबर प्रिंट नहीं करेगा। लेट मी स्टार्ट विथ 0 ओनली। और ये आपके 0 से लेकर 20 तक सारे नंबर प्रिंट कर देगा। इसको हम यहाँ से चलाते हैं, यहाँ से रन। 0 से लेकर 20 तक सारे नंबर प्रिंट कर दिए इसने। आपको अगर इवन नंबर्स प्रिंट करने तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जो आप इंक्रीमेंट कर रहे हो एक एक का, यहाँ पे आप एक एक का इंक्रीमेंट मत करो। यहाँ पे आप आई प्लस इक्वल्स टू 2, पहले आप आई प्लस इक्वल्स टू 1 लिख रहे थे। यहाँ पे आई प्लस प्लस का मतलब है आई प्लस इक्वल्स टू 1 लिखना। अब आप 2 2 का इंक्रीमेंट कर रहे हो तो अब आपको पता है ये 0 2 4 6 8 ये सब प्रिंट करने वाला है। अगर आप यहाँ पर 3 का इंक्रीमेंट करते तो आपको पता क्या होने वाला है, 3 का टेबल एक तरीके से लिखा जाएगा। कब तक लिखा आ रहा है, 18 तक, क्योंकि 18 के बाद ये हो जाता है 21 और 21 20 से बड़ा होता है। तो ये वाली कंडीशन आती है फॉल्स, तो आप बाहर निकल जाते हो। समझ में आ रहा है ये सब। तो जरा वापस आते हैं इवन नंबर वाले पे ही, और यहाँ पे आपका इवन नंबर प्रिंट हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेट्स से 10, तो मैं चाहता हूँ ब्रेक करना इस तरीके से। मैं चाहता हूँ कि जैसे आई की वैल्यू 10 से बड़ी होती है तो लूप से ब्रेक कर जाओ। अब आप चला के देखते हैं क्या होता है। तो अब आप देखोगे कि जैसे ये 10 हुआ, 10 तक तो ठीक है, जैसे यहाँ पे वैल्यू इसकी 10 हुई तो ये लूप से बाहर निकल गया। आप बोलोगे भैया ये 12 16 14 ये सब क्यों नहीं प्रिंट किया इसने। मैं बोलूँगा भाई लूप से ही बाहर निकल गया ये। आप पहले यहाँ गए, आपने आई की वैल्यू 0 प्रिंट करी, ठीक है, यहाँ पर 0 थी, फिर आपने 2 प्रिंट की, तो इन सब जगहों पर ये वाली कंडीशन फॉल्स है, ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो इसे ब्रेक स्टेटमेंट हिट नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है, कंडीशन ट्रू कब होती है, जब आई की वैल्यू हो जाती है 10। जैसे आई की वैल्यू 10 हुई और आपने 10 प्रिंट कर दिया तो 10 लेस देन इक्वल्स टू 10 ये कंडीशन हो जाती है ट्रू। और जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है, ये ट्रू और फॉल्स एक जैसा लग रहा है, जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है वैसे ही आप यहाँ पर ब्रेक हिट कर जाते हो। और ब्रेक करने का मतलब लूप से बाहर निकल जाओ, चाहे कुछ भी इटरेशन हो, चाहे कितनी बार चलाना हो, फर्क नहीं पड़ता, लूप से बाहर निकल जाओ। और इसलिए आपने 10 के बाद 12 वगैरह प्रिंट नहीं किया आपने, क्योंकि आप लूप से बाहर आ चुके हो। एंड दैट्स हाउ यू यूज़ ब्रेक। ब्रेक आप तब यूज़ करते हो जब आपको लूप से बाहर निकलना है। कुछ कंडीशन मैट हो गई, अब मेरे को लूप से बाहर निकलना है, यूज़ ब्रेक। तो दिस इज़ हाउ यू यूज़ ब्रेक। आपको अगर वाइल लूप में चलाना है तो वाइल लूप के अंदर भी आप कर सकते हो। सपोज करो मैं वाइल लूप लेके आता हूँ अपना पिछले वाला, ये वाला वाइल लूप मुझे पसंद आ रहा है, मैं इसको लेके आता हूँ। ये वाइल लूप के अंदर से मैं इन तीनों लाइनों को अनकमेंट करूँगा कमांड स्लैश से, तो ये अनकमेंट हो जाएगा इस तरीके से। और इस लाइन को भी अनकमेंट करते हैं। तो ये मेरा वाइल लूप है, वाई की इसकी वैल्यू लेट्स से 0 से लेकर 5 तक चल रही है, ठीक है। मैं चाहता हूँ नहीं कि इफ़ आई, सपोज करो आई जब 3 हो जाए तो ब्रेक कर दो। जब आई की वैल्यू 3 हो जाए तो आप ब्रेक कर जाओ। तो पहले तो जब ये स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई थी, जब मैं इसे करता हूँ अनकमेंट, फॉर लूप वाले को मैं करता हूँ यहाँ पे कमेंट, तरह चला के देखते हैं इसको क्या होने वाला है। तो अभी तो आपको पता है सिंपल 0 से लेकर 5 तक प्रिंट करेगा ये, राइट, 0 से लेकर 5 तक प्रिंट करेगा बिकॉज ये वाइल लूप है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे आई की वैल्यू 3 हो, 3 प्रिंट किया,
और यहाँ पे आई की वैल्यू, सॉरी आई यहाँ बेसिकली कुछ और होने वाला है। आई की वैल्यू जब यहाँ पे टू प्रिंट किया, जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 0, 1 और 2 प्रिंट होने वाला है। चला के दिखाता हूँ आपको, समझ में आएगा कैसे। 0, 1 और 2 ही प्रिंट हुआ भैया, 3 क्यों नहीं प्रिंट हुआ? यहाँ पर 3 भी प्रिंट होना चाहिए था, 3 के बाद ब्रेक लगता है। मैं बोलूँगा नहीं यार, यहाँ पे ना कुछ अलग हुआ है, आप समझो यहाँ पे वो क्या है, और समझ में भी आएगा, बहुत सिंपल है, कुछ खतरनाक नहीं हुआ है। हुआ क्या है बेसिकली कि आई की वैल्यू 0 थी, 0 प्रिंट हुई, 0 से हो गया 1, क्या 1 3 के बराबर है? नहीं। तो आप यहाँ पे गए, आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, आपने प्रिंट कर दिया 1, अब आई की वैल्यू आप इंक्रीमेंट करके 1 से हो गया ये 2, क्या 2 3 के बराबर है? नहीं। उसके बाद आप यहाँ पे गए, आई की वैल्यू ऑल्सो हो चुकी है यहाँ पे ऑलरेडी 2, तो आपने 2 प्रिंट कर दिया। 2 के बाद आई प्लस प्लस किया तो यहाँ पर आई की वैल्यू हो गई है 3, आई की वैल्यू 3 हो गई है, तो यहाँ पे आप ब्रेक कर जाओगे क्योंकि ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई और आप लूप से बाहर आ गए हो। तो आप बिना 3 को प्रिंट किए बाहर आ गए क्योंकि आप सिर्फ 0, 1 और 2 ही प्रिंट कर पाए थे। 3 को प्रिंट करने से पहले यहाँ पर ये बीच में ब्रेक आ गया, और ब्रेक आ गया तो आप वाइल लूप से बाहर निकल गए। समझ में आ रहा है? कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आपको पूछना है हमसे, ठीक है? बहुत सिंपल है वैसे वाइल लूप। इसके बाद आपका डू वाइल लूप के अंदर भी सेम काम करने वाला है। मैं डू वाइल के अंदर आपको ब्रेक नहीं समझाने वाला कैसे काम करेगा, बिकॉज अगेन सेम चीज़, लूप से बाहर निकलना है, कोई भी कंडीशन मैच करा दो लूप से बाहर निकल जाओगे। इफ़ कंडीशन टू ब्रेक ट्रू तो आप ब्रेक कर जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करने काम में आते हैं? कंटिन्यू स्टेटमेंट काम में आती है अगर आपको करंट इटरेशन को स्किप करना है। करंट इटरेशन को आपको अगर स्किप करना है तो यू यूज़ कंटिन्यू स्टेटमेंट। बेसिकली सपोज करो आपको, आपके 4 दोस्त हैं क्लास के अंदर, 4 दोस्त हैं, चारों को टॉफ़ी बांटनी है, लेकिन आपको एक दोस्त पसंद नहीं है, दोस्त नंबर 2 आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे? 4 दोस्त हैं, 1 2 3 4, आपने एक लूप चलाया, आप टॉफ़ी बांट रहे हो, 1 को बांटोगे, हाँ, 2 आपको पसंद नहीं है तो 2 को आप स्किप करना चाहते हो, 3 को बांटोगे, हाँ, 4 को बांटोगे, हाँ, तो आपका लूप भी चल गया और आपने 2 को स्किप भी कर दिया। तो जब कभी ऐसा कुछ आता है कि मुझे स्किप करना है टॉफ़ी बांटना किसी एक बंदे को, तो आप वहाँ पे कंटिन्यूस यूज़ करोगे। अभी इसी टॉफ़ी वाले एग्जांपल समझ सकते हो कि ब्रेक कैसे लगाओगे, कि किसी बंदे की शक्ल पसंद नहीं आ रही, इतनी पसंद नहीं आ रही कि टॉफ़ी बांटने का मन ही नहीं कर रहा ठीक है, तो वहाँ पे आप ब्रेक लगा दोगे कि अगर मुझे आज ये बंदा दिख गया ना 2 वाला, तो मैं किसी को टॉफ़ी नहीं बांटूंगा उसके बाद, तो वहाँ पर आप ब्रेक लगाओगे। बेसिकली 1 और जब 2 दिखा आपको तो 3 और 4 को देनी थी आपको टॉफ़ी, लेकिन 2 दिखा और आपने ब्रेक लगा दिया तो आप यहीं से बाहर निकल जाओगे कि बस हो गया आज का, मेरा शक्ल ही इतनी क्रीम है बस के। तो यहाँ पे ये होता है आपका ब्रेक और ये होता है आपका कंटिन्यू। जब आपको किसी को स्किप करना है बस और अगले लोगों को टॉफ़ी देनी है तो आप वहाँ पे कंटिन्यू यूज़ करोगे, लेकिन अगर किसी इटरेशन पे आपको बाहर ही निकलना है लूप से तो वहाँ पर ब्रेक यूज़ करोगे, उसके बाद 3 और 4 को टॉफ़ी नहीं मिलेगी। यहाँ ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, कंटिन्यू ब्रेक। समझ में आ गया होगा टॉफ़ी के एग्जाम्पल से। और ये कंटिन्यू अगेन आप इफ़ ब्रेक की वजह से यूज़ कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये कंडीशन ट्रू हो गई तो आपने कंटिन्यू लगा दिया, या फिर ये कंडीशन ट्रू है तो आपने कंटिन्यू लगा दिया, ये कंडीशन ट्रू है तो आपने कंटिन्यू लगा दिया, एंड सो ऑन। चलो समझते हैं कैसे काम करेगा ये। तो एक काम करता हूँ, मैं फॉर लूप वाले एग्जाम्पल से समझाने का ट्राई करता हूँ। तो नीचे वाले लूप को मैं कर दूंगा कमेंट इस बार, और एक काम करते हैं, इसको ना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने किया कॉपी, इसको क्या पेस्ट, और ऊपर वाली चीज़ को मैं कर दूंगा यहाँ पे कमेंट, और यहाँ पे लिखते हैं गेव टॉफ़ी टू आई। मैंने आई को टॉफ़ी दे दी। उसके बाद आपको चेक करना है, लेकिन टॉफ़ी देने से पहले चेक करना है, राइट? तो ये वाली चीज़ ऊपर आनी चाहिए, क्योंकि आपको टॉफ़ी देने से पहले चेक करना है कि मुझे बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है, मुझे इसको स्किप करना है कि नहीं करना है। ये तो पहले चेक करोगे ना, ऐसा तो नहीं कि पहले टॉफ़ी दे दिया फिर देखोगे अरे ये तो 2 था तो वापस ले ली, नहीं, ऐसे नहीं। आप पहले देख लोगे अच्छा 2 आने वाला, ठीक है, स्किप करना है मुझे इसे। तो ऐसा कुछ अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको एक कंडीशन जो है ये आपको पहले लिखनी पड़ेगी। तो आप पहले लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे इफ़ आई इक्वल्स टू 2 तो कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब नीचे जो भी लिखा हुआ, नीचे चाहे किसी को भी कुछ भी काम करना हो, नीचे कितनी ही लाइनें लिखी हो, आपको स्किप करनी है और अगली इटरेशन पे चला जाना है। यहाँ पे मैं आई प्लस इक्वल्स टू 1 करता हूँ और लेट्स से क्या होता है, तो आप देखोगे सबको टॉफ़ी मिलेगी, बस 2 को नहीं मिलेगी। लेट्स से तो 0 को दी, 1 को दी, बट 2 को टॉफ़ी नहीं दी, 3 को दी, 4 को दी, सबको दी, लेकिन 2 को नहीं मिली, 2 की शक्ल पसंद नहीं है। आप बोलोगे भैया मुझे 2 को नहीं देनी और साथ में 10 को भी नहीं देनी, तो दोनों के ही केस में मुझे टॉफ़ी नहीं बांटनी, तो क्या करूँगा मैं? तो उसके लिए कुछ नहीं करना यार, यहाँ पे आओ और लगा दो कि अगर आई की वैल्यू 2 है, मतलब या तो रोल नंबर 2 है या फिर रोल नंबर क्या था 8, सपोज करो 8 है,
कि अगर रोल नंबर 2 है या फिर रोल नंबर 8 है, इन दोनों के केस में ही कंटिन्यू कर जाओ, इन दोनों को टॉफ़ी नहीं बांटनी, तो अगेन ये काम करेगा। आप देखोगे 2 के केस में टॉफ़ी नहीं मिली और 8 को भी टॉफ़ी नहीं मिली है, क्योंकि दोनों ही केस में आई ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है। ओवरऑल जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है, ठीक है। अगर कोई और कंडीशन लगानी, अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल होमवर्क देता हूँ कि 2 को नहीं देनी टॉफ़ी, 8 को नहीं टॉफ़ी देनी, और साथ में 15 से रोल नंबर जिनके बड़े हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इन सब को भी टॉफ़ी नहीं देनी। तो उसके लिए क्या चीज़ करोगे, जरा कोड लिखो, ठीक है, देखने से पहले, फिर मैं लिखूँगा यहाँ पर। अगर आपने लिखा होगा तो अच्छी बात है। बेसिकली हो गया कि मुझे अगर 15 से ज़्यादा रोल नंबर वालों को भी टॉफ़ी नहीं देनी, तो मैं अगेन यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ आई इज़ लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15, कि मुझे 2 वालों को नहीं टॉफ़ी देनी, मुझे 8 वालों को टॉफ़ी नहीं देनी, उसके बाद 15 से ज़्यादा वालों को भी टॉफ़ी नहीं देनी है मुझे। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पर रन करते हैं, देखो क्या होगा। तो मैंने 2 को नहीं दी, मैंने 8 को नहीं दी, और साथ में मैंने 15 से ज़्यादा वालों को भी टॉफ़ी नहीं दी। यहाँ पे आप कंटिन्यू के साथ ब्रेक को भी यूज़ कर सकते हो कंजप्शन के अंदर। कैसे कि आपको पता है 15 से ज़्यादा हो गए तो कंटिन्यू कर रहे हो, तो बार बार लूप चलाने की ज़रूरत क्या है, समझ में आ रहा है। 15 से ज़्यादा वाले लोगों को जब टॉफ़ी बांटनी नहीं है, और आपको पता है 15 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20 जितनी बार भी ये लूप चल रहा है, उसके बाद लूप में चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ब्रेक ही कर जाओ, राइट। तो इस वाली कंडीशन में क्यों ना ब्रेक कर जाए, इस वाली कंडीशन में क्यों ना ब्रेक कर जाए। तो मैं इसको बाहर निकालता हूँ कंटिन्यू से, और इस वाली कंडीशन में इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15, सीधा ब्रेक कर जाओ। तो यहाँ पर भी अगेन सेम काम होने वाला है, बस थोड़ा सा ये इफेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है, सेम काम हो रहा है। आप कंटिन्यू भी यूज़ कर सकते हो, ब्रेक भी यूज़ कर सकते हो। ब्रेक हिट होगा तो लूप से बाहर निकल जाओगे, कंटिन्यू हिट होगा तो करंट इटरेशन को आप स्किप कर दोगे, सिंपल सा काम है। तो इस तरीके से आपका कंटिन्यू काम करता है। इसके साथ ही हम अगली कंसेप्ट पर मूव करते हैं, विच इज़ नेस्टेड लूप्स। कि लूप के अंदर लूप लगाना है आपको, और ये इससे ही ना बहुत बढ़िया बढ़िया टाइप की चीज़ें बनती हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पैटर्न बनते हैं, आपको देखेंगे, ठीक है। हम बहुत सारे पैटर्न सॉल्व करने वाले हैं आज की क्लास में तो नहीं, लेकिन जो हमारी लाइव क्लास होगी उसके अंदर हम पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व करेंगे काफ़ी सारे टाइप के। इसके अलावा और भी जो इफ एल्स कंडीशन के कुछ क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन टाइप की चीज़ें हम उस लाइव क्लास में कर लेंगे। तो नेस्टेड लूप्स लेकिन क्या होते हैं, कैसे काम करता है, जरा वो समझते हैं। तो बेसिकली एक लूप के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा लूप है, फॉर लूप है, बाई लूप है, डू वाइल लूप है, एक लूप के बॉडी के अंदर अगर आपने एक दूसरा लूप चला दिया, सपोज करो फॉर के अंदर आपने वाइल लूप चला दिया, तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। और ये जो नेस्टिंग है ना, आप जितनी मर्जी लेवल की नेस्टिंग कर सकते हो। ये आपने एक लेवल की नेस्टिंग की, लेकिन आप इसके अंदर भी फर्दर जा सकते हो। और यहाँ पे आप सपोज एक आपने फॉर लूप चला दिया इसके अंदर, तो आपने 3 लेवल की नेस्टिंग कर दिया है। वैसे हम देखेंगे धीरे धीरे करके इसके बाद कि आपको ज़्यादा लेवल की नेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उससे आपका कोड जो है वो ऑप्टिमाइज नहीं बनता है, ठीक है। उससे आपका कोड बहुत ज़्यादा हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बन जाता है। ये सब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह हम बाद में समझेंगे, लेकिन आप हमेशा ट्राई करते हो कि आपका कोड जो है वो कुछ ही इटरेशन वगैरह लगाए, ठीक है। अब ये इटरेशन वगैरह कैसे लग रही है, ये नेस्टिंग कैसे काम कर रही है, भैया ये समझा दो। तो ज़रा ये समझते हैं। सपोज करो आपको एक नंबर लिखना है 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5। आप बोलोगे भैया ठीक है आराम से कर लेंगे, हमें तो कुछ नहीं करना, फॉर लूप चलाना है, और फॉर लूप के अंदर हम 1 से लेकर 5 तक आराम से नंबर प्रिंट कर देंगे। मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया, ये आपने कर लिया। अब मैं बोलता हूँ एक काम करो, 1 से लेकर 5 तक ना नंबर 10 बार लिखो। बचपन में याद है मम्मी बोलती थी 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखो और बार बार लिखो। उस टाइम पर अगर ऐसा कुछ कोड वगैरह पता होता, लूप वगैरह पता होते, तो हम कोड में कर लेते आराम से। लेकिन यहाँ पर अगर करना है तो कैसे करोगे, अगर किसी को नहीं पता होगा तो वो क्या करेगा, फॉर लूप को बार बार लिखेगा, ठीक है। एक फॉर लूप लिखा यहाँ पे, एक अगेन फॉर लूप लगाएगा, नीचे दोबारा से लिखेगा 1 2 3 4 5, फिर अगेन फॉर लूप लगाएगा, ठीक है। तो बार बार फॉर लूप लगाएगा। मैं बोलूँगा नहीं भाई रुको, फॉर लूप आपको आता है ना पहले से, तो क्यों ना एक काम करो, फॉर लूप के ऊपर एक और फॉर लूप लगा दो, और ये बताएगा कितनी बार चलाना है। ये बताएगा सपोज करो अच्छा आपको 10 बार चलाना है, ठीक है 10 बार चलाना है। अच्छा आपको 5 बार नंबर प्रिंट करना है, ठीक है, j = 5। तो ये अंदर वाला लूप जो है वो प्रिंट करेगा, बाहर वाला लूप कितनी बार चलाना है वो चीज़ दिखेगा। तो इस तरीके से आप नेस्टिंग कर देते हो, और नेस्टिंग की रिक्वायरमेंट बहुत होती है अगेन हमें, ठीक है। इसको ज़रा एग्जाम्पल समझते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, इस काम को हम कर देते हैं कमेंट, ठीक है। ये सब कमेंट कर दिया है मैंने, और एकदम नीचे आता हूँ। सपोज करो हमें वही एग्जांपल लेते हैं, फॉर आई हिट टैब आई लेस देन इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो 0 से लेकर 5 तक नंबर हमारे प्रिंट होने वाले, लेट्स से 1 से लेकर 5 तक चलाने वाला हूँ मैं नंबर। तो 1 से लेकर 5 तक हमारे नंबर चलेंगे इसके अंदर, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ आई। मैं प्रिंट एलन हटा रहा हूँ यहाँ पे, प्रिंट एलन इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि अगर प्रिंट एलन नहीं हटाऊंगा तो आप देखोगे, आपको पता है एक एक लाइन में नंबर प्रिंट होने वाले हैं यहाँ पे,
1 2 3 4 5। मैं चाहता हूँ नहीं, एक एक लाइन में नहीं, एक ही लाइन में सारे नंबर प्रिंट हो जाए। तो एलन हटा दिया मैंने और आई के बाद मैंने लगा दिया स्पेस, जिससे कि नंबर्स के बीच में स्पेस भी आ जाए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर नंबर के बाद स्पेस भी आ रहा है। अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो आपको पता है क्या होने वाला है, 12,345 प्रिंट होने वाला है, विच इज़ नॉट व्हाट यू वांटेड, राइट। तो इसीलिए हमें यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा प्लस इक्वल्स टू। तो आपको दिख रहा है ठीक है, 1 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं। इस वाले लूप में अपना काम कर दिया। मैं बोलूँगा एक काम करो, आपको गिनती सीखनी है, आपको ये चीज़ 10 बार लिखनी है। तो एक बंदा तो क्या कर सकता है ये कि चलो ठीक है 10 बार लिखनी है, तो ये लूप में 10 बार लिख देता हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं बोलूँगा यार इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा, आप काम रिपीटेटिव काम बार बार लिख रहे हो तो जाएगा आपका काम जो आप चाहते थे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 10 बार 1 2 3 4 5 आप लिखती है, अच्छी बात है लिखती है, लेकिन लूप्स आपको पता है राइट, लूप्स कैसे काम करते हैं। तो आप ये सब हटा सकते हो। आपने अंदर वाले लूप को तो बोल दिया कि ठीक है तुम्हारा काम है प्रिंट करना, और एक बाहर वाला लूप बना लो, ठीक है, फॉर आई। और इसके अंदर आई की वैल्यू को मैं लेट्स से बोलता हूँ काउंट। काउंट इज लेस देन 10, तो ये आपका लूप 10 बार चलने वाला है, 0 से लेकर 9 बार, मतलब 10 बार। और उस लूप के अंदर डाल दो इस लूप को, उठाया मैंने कट पेस्ट, इस लूप के अंदर मैंने डाल दिया है इस लूप को। तो ऊपर वाला लूप तो बेसिकली 10 बार चलेगा, और अंदर वाला लूप जो भी काम हो रहा है वो अपना 6 बार प्रिंट करेगा, और ये चीज़ आपकी 10 बार होने वाली है। देखो जरा, तो 1 2 3 4 5, उसके बाद अगेन 1 2 3 4 5, उसके बाद अगेन 1 2 3 4 5, उसके बाद अगेन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपका लूप जो है वो 10 बार चल रहा है। इस चीज़ को अगर ठीक से देखना है तो एक काम करते हैं कि एक बार जैसे आपने 1 2 3 4 5 प्रिंट कर दिया ना, तो आप एक न्यू लाइन प्रिंट कर दो। तो न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए आपको empty system.out.println लिखना होता है, जिससे आपकी न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी। ये सब होने के बाद तो आप देखोगे ये एक एक लाइन में आ रहे होंगे इस तरीके से, ठीक है, नीट एंड क्लीन। आपको देखना है कि नहीं भाई ये कितनी बार प्रिंट हो रहा है, एक्चुअली में पता तो चले कितनी बार प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो ये कि प्रिंटेड और यहाँ पे काउंट, आप बार बार काउंट भी प्रिंट करा सकते हो कि कितनी बार ये प्रिंट हुआ है। रन करते हैं इसे, देखो क्या होगा, प्रिंटेड 0, प्रिंटेड 1, प्रिंटेड 2, प्रिंटेड 9। तो 0 से लेकर 9 मतलब कि टोटल 10 बार प्रिंट हुआ है। और क्या प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 5। समझ में आ रही है ये चीज़? अगर समझ में नहीं आ रही तो टेंशन मत लो, धीरे धीरे करके हम और एग्जाम्पल समझते हैं इसे। तो पहला एग्जाम्पल तो ये था जिसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 10 बार प्रिंट करना था, ये सिंपल था। अब एक काम करते हैं, मैं बोलता हूँ आपको सुनो, एक बढ़िया सा पैटर्न बनाते हैं। पैटर्न कैसे बनाएंगे भैया? तो पैटर्न तो हम बहुत सारे बनाने वाले हैं ऐसे, लेकिन सपोज करो मैं बोलता हूँ आपको आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, और यहाँ पर तो आपने अगेन 1 2 3 4 5 करना है, तो 1 प्रिंट करना है, मतलब ये नंबर प्रिंट करना है। तो एस आउट आई, आपको पता है क्या होने वाला है यहाँ पे, हमें पता है भैया क्या होने वाला है यहाँ पे हमारा 0 से लेकर 4 तक नंबर प्रिंट होने वाला है। एंड यू आर राइट, 0 से लेकर 4 तक नंबर प्रिंट होने वाला है। मैं बोलूँगा सुनो, ये जो नंबर प्रिंट कर रहे हो ना आप 0 से लेकर 4 तक, इस चीज़ को भी एक वेरिएबल में डाल दो कि पहले आप एक बार प्रिंट करोगे, अगले लाइन में 2 बार, अगले लाइन में 3 बार, इस तरीके से। क्या कहना चाहता हूँ जरा समझेंगे। तो फॉर आई मैंने अगेन लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ आई की जगह जे लिख देता हूँ, और एक काम करते हैं ऐसा नहीं लिखते इसको, इस तरीके से नहीं करते, क्योंकि ऊपर वाला लूप में आई रखना चाहता हूँ, अंदर वाले लूप में मैं जे लगाना चाहता हूँ। तो फॉर आई, और इस बार अपने आप यहाँ पर जे लग चुका है, देख रहे हो नेस्टेड लूप में अपने आप जे लग चुका है, क्योंकि इंटेलिजेंस थोड़ा इंटेलिजेंट तो है। और यहाँ पे मैं बोलूँगा सुनो, आपको लूप चलाना है आई बार, और इस चीज़ को मैं डालूंगा ऊपर, और यहाँ पे मैं अब आई की जगह प्रिंट करूँगा जे, और यहाँ पे मैं एस आउट लगाऊंगा सिंपल एक न्यू लाइन के साथ। समझ में नहीं आया होगा? अगर आप पहली बार देख रहे हो तो शायद समझ में ना आया हो, लेकिन धीरे धीरे करके समझेंगे। अगर आपको आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। हो क्या रहा है इस कोड के अंदर, पहले एक बार चलाते हैं तब समझाऊंगा। तो एक बढ़िया सा पैटर्न बन के आ गया भैया इसके अंदर। तो 0 पहले प्रिंट हुआ, उसके बाद 0 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद 0 1 2 प्रिंट हुआ, उसके बाद 0 1 2 3 प्रिंट हुआ, सुंदर सा पैटर्न प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप पैटर्न वगैरह प्रिंट कर पाते हो अपने नेस्टेड लूप्स की हेल्प से। कैसे होगा, कैसे काम कर रहा है ये, तो ज़रा समझते हैं आप। तो ज़रा समझने के लिए एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, आप अंदर गए लूप के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जे की वैल्यू 0 है, जे लेस देन आई की वैल्यू भी 0 है। इस इटरेशन में आई की वैल्यू भी 0 है, तो 0 इज़ लेस देन 0, कंडीशन हो गई फॉल्स। तो आपने जे प्रिंट नहीं किया, आप बाहर आ गए और आप न्यू लाइन में चले गए। तो बेसिकली वही हुआ यहाँ पे, आप देख रहे हो, आप यहाँ से उठ के न्यू लाइन में चले गए बिना कुछ प्रिंट किए, वो हो गया पहली बारी में।
उसके बाद आप अगली इटरेशन में गए, आई की वैल्यू हो गई 1। अब आपकी आई की वैल्यू हो चुकी है 1, आप अंदर गए दोबारा से, जे दोबारा से स्टार्ट होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था एक बार जब लूप खत्म हो गया, आप बाहर आ गए तो जे जो भी था सब खत्म हो चुका है, मेमोरी से बाहर जा चुका है। अब दोबारा से जे बनेगा एक, ठीक है। ये बेसिकली ऐसा है कि आप पहले गए यहाँ पे, ये आपकी आई की वैल्यू थी 0, इसके लिए जे बना, लेकिन जैसे जे वाले लूप से आप बाहर निकले, जे पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसके बाद 1 के लिए अगेन जे बना, ठीक है। और जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जे 0 से स्टार्ट हो रहा है। जे कब तक चलेगा, जे लेस देन 1, आई की वैल्यू तो 1 है तो जे लेस देन 1, तो 0 इज लेस देन 1, हाँ सही बात है, तो जे प्रिंट हुआ, तो इसलिए आपका 0 प्रिंट हो गया यहाँ पर। उसके बाद जे इंक्रीमेंट हुआ, जे हो गया 1, 1 इज लेस देन 1, कंडीशन हो गई फॉल्स। समझते चलना सब कुछ, कंडीशन हो गई फॉल्स, आप बाहर निकले। उसके बाद आपने न्यू लाइन हिट किया, आप न्यू लाइन हिट किया तो अगेन आप इस लाइन में आ गए। अब लेकिन आई की वैल्यू कितनी हो गई, अब ये दोबारा से खत्म हो चुका है, ठीक है। जे जो भी था अंदर, जे खत्म हो चुका है, जे मेमोरी से बाहर निकल चुका है दोबारा से। उसके बाद अगेन आप चाहोगे, आपकी आई की वैल्यू इस बार हो चुकी है 1 से हट के 2, इंक्रीमेंट हुआ है ना, आई आपका आई की वैल्यू हो गई 2, यहाँ पे भी आपकी आई की वैल्यू हो गई 2। जे अगेन 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। जे दोबारा से बनेगा 2 और आई की वैल्यू, जे की वैल्यू 0 और 0 लेस देन 2 है क्या, हाँ 0 लेस देन 2 है तो 0 प्रिंट करो। उसके बाद जे इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू जाएगी 1, 1 लेस देन 2 है तो हाँ 1 लेस देन 2 है तो अगेन आप यहाँ पे 1 प्रिंट करो। उसके बाद 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 2 है क्या, नहीं 2 लेस देन 2 नहीं है, तो उसके बाद आप यहाँ से बाहर निकल जाओ, आप अगेन अगली लाइन में आ जाओ इस तरीके से। तो यहाँ पर पैटर्न प्रिंट होता है, पहले आपने प्रिंट किया खाली कुछ भी नहीं, उसके बाद आपने प्रिंट किया 0, उसके बाद आपने प्रिंट किया 0 और 1, 0 1 और 2, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप प्रिंट करते जाओगे। अगर आप यहाँ पे आई की वैल्यू को बढ़ा दो, सपोज करो आई की वैल्यू को मैं करता हूँ यहाँ पे 8, तो यही चीज़ आपकी 8 लाइन्स में होगी अब, और ये थोड़ा लंबा सा ट्राइंगल बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, बहुत ही सिंपल है, बहुत खतरनाक नहीं है ये। और अब अगर आपको यहाँ पे एक पैटर्न भी बनाना है कि भैया मुझे एक पैटर्न भी बनाना है और मुझे ऊपर ना खाली स्पेस नहीं चाहिए, मुझे खाली स्पेस में मज़ा नहीं आ रहा, तो उन्होंने खाली स्पेस नहीं चाहिए तो आप लेस देन इक्वल टू लगा दो और अब दोबारा रन करो, देखो पहले तो क्या होने वाला है। ऊपर वाला खाली स्पेस नहीं आया, 0 के टाइम पे भी प्रिंट हो गया, क्योंकि 0 इज लेस देन 0 विच इज़ ट्रू, तब भी आप 0 प्रिंट कर रहे थे, इसलिए आपका यहाँ पे 0 प्रिंट हो रहा है इस बार। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो भैया जे नहीं प्रिंट कराना, मुझे एक पैटर्न बनाना है, तो आप यहाँ पे स्टार लगा सकते हो और आप एक ट्राइंगल बना पाओगे अब एक, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार ऐसे नहीं, सॉरी ये तो गलत हो गया, स्टार आप ऐसे लगाओगे और अब आप देखोगे एक सुंदर सा पैटर्न बनते हुए, मस्त ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये ट्राइंगल आप जितना मर्जी बड़ा बना सकते हो। सपोज करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 18, तो एक बड़ा सा ट्राइंगल बनने वाला है। अब ये देख रहे हो, तो इस तरीके से आपके पैटर्न बन रहे होते हैं। इस टाइप के पैटर्न हम और भी बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, लेकिन आपको सिंपल सा एक कंसेप्ट सिखाना था विच इज़ नेस्टेड लूप्स। फॉर लूप के अंदर हमने लगाया है अभी फिलहाल फॉर लूप, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप चाहो तो फॉर लूप के अंदर वाइल लूप भी लगा सकते हो। आपने लगाया फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। ये मैं बार बार आई कैसे यूज़ कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो आई है ये तो इस फॉर लूप के अंदर है, और ये जैसे ही फॉर लूप खत्म हुआ होगा वैसे ही आई आपका मेमोरी से बाहर निकल गया है, तो अब दोबारा से आई बन सकता है। ये स्कोप की बातें हैं, आपको समझनी होंगी, ठीक है, स्कोप। तो अगेन हमारा आई बना, आई आपका 10 बार चल रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक वाइल लूप लगाना, वाइल, इसके लिए मेरे को एक दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा। लेट्स से मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे इंट जे इक्वल्स टू लेट्स से 0, और बोलूँगा वाइल जे इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5, तब तक ये वाला लूप चलना चाहिए। इस लूप के अंदर मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट एलन नहीं, बस प्रिंट करूँगा जे को इस तरीके से, और जैसे ही मेरा वाइल लूप खत्म होता है मेरे को एक न्यू लाइन प्रिंट करनी है, और जे प्लस प्लस भी कर देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो अब आप देखोगे क्या होने वाला है, आपका वही वाला कोड है ये जो मैंने यहाँ पर लिखा था ना, फॉर के अंदर फॉर लूप के साथ, सेम चीज़ मैंने फॉर के अंदर वाइल लूप के साथ लिख दी है इस बार, और चलाएंगे इसे, सेम काम करने वाला है। पहले आपके स्टार्स प्रिंट हो गए, उसके बाद ये देखो 0 1 2 3 4 5, ये 0 से लेकर 5 लिखने वाला काम कौन कर रहा है, फॉर लूप कर रहा है कि वाइल लूप कर रहा है, बताओ। तो आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ सही बात है, वाइल लूप कर रहा है। 0 से लेकर 5 तक लिखने वाला काम तो वाइल लूप कर रहा है, लेकिन इसको 10 बार रिपीट करने वाला काम कौन कर रहा है, वो आपका फॉर लूप कर रहा है, ठीक है। तो फॉर लूप का काम अलग है, फॉर लूप का काम है इस चीज़ को बार बार रिपीट करना, वाइल लूप का काम है इस चीज़ को बार बार रिपीट करना। इस तरीके से आपके नेस्टेड लूप्स काम करते हैं। एक के अंदर आपने एक लूप बना दिया है, और ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। अभी तो मैंने एक सिंपल सा पैटर्न बनाया है, लेकिन आपको मैं बहुत सारे पैटर्न दूंगा बनाने के लिए,
और हम सीख रहे होंगे और मल्टीपल पैटर्न्स के साथ कैसे आपके लूप्स के अंदर मल्टीपल पैटर्न्स बनते हैं। पैटर्न्स बना के फ़ायदा क्या होता है भैया, पूछे आते हैं क्या? नहीं, इंटरव्यूज़ के अंदर नहीं पूछे आते, लेकिन आपकी फॉर लूप्स की, वाइल लूप्स की, नेस्टेड लूप्स की बेसिकली अंडरस्टैंडिंग फाउंडेशन स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो वो सब हम देखेंगे लाइव क्लास के अंदर। इसके बाद हम अगले कंसेप्ट में मूव करेंगे विच इज़ लेबल्ड ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। बहुत कम यूज़ किया जाता है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन स्टिल एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो जरा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, लेबल्ड ब्रेक एंड कंटिन्यू की रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ती है। तो बेसिकली जब भी आप एक नेस्टेड लूप के अंदर कंटिन्यू लगाते हो या फिर ब्रेक लगाते हो, तो होता क्या है ना, आप इनर मोस्ट लूप में, जिस भी लूप के अंदर आपने लिखा है ना, उसके इनर मोस्ट लूप से आप बाहर निकल रहे होते हो। तो अगर मैंने एक वाइल लूप के अंदर दूसरे वाइल लूप को बना रखा है और उसके अंदर मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट हिट की, तो जो स्किप होगा वो सिर्फ इस वाले वाइल लूप के अंदर होगा। या फिर अगर मैंने कंटिन्यू नहीं, सपोज करो ब्रेक लिखा है यहाँ पे, तो सिर्फ अंदर वाला लूप ब्रेक होगा, ना कि बाहर वाला लूप ब्रेक होगा। ठीक है, लेकिन आप कई बार चाहते हो कोड के अंदर कि अंदर उस वाले लूप के अंदर से मैं बाहर वाले लूप के अंदर से भी ब्रेक निकल कर जाऊँ। ठीक है, कि अंदर वाले लूप के अंदर होते होते भी मैं बाहर वाले लूप से ब्रेक कर जाऊँ, तो उस टाइम पे आपको लेबल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और बहुत कम यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ भी होती है लेबल। तो कई बार आप अपने कोड को ही इस तरीके से रिफैक्टर कर लेते हो कि बाहर वाला लूप आपका ब्रेक हो जाए। मैं समझाऊंगा ये सब चीज़ें जब हम सॉर्टिंग वगैरह पढ़ रहे होंगे ना अच्छे से, तो हम देखेंगे ये सब चीज़ों को। लेकिन अभी फिलहाल समझाता हूँ कि लेबल कैसे काम करते हैं। तो लेबल बनाने के लिए आप कुछ भी टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है, जैसे दिस इज़ योर आइडेंटिफायर फॉर अ लेबल, ये बेसिक आइडेंटिफायर है, उसके बाद आपने कोलन लगाया, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका इस वाले वाइल लूप का लेबल बन चुका है कि आप अपने वाइल लूप को बुला सकते हो एक नाम से कि सुन भाई ये मेरा ये वाला वाइल लूप है, दिस इज़ वाइल लूप नंबर लियो, दिस इज़ वाइल लूप नंबर टॉमी, इस तरीके से। तो ये आपका सपोज करो आपने इसका लेबल दे दिया लियो, तो ये वाला वाइल लूप का नाम हो गया बेसिकली, इस वाले वाइल लूप का नाम हो गया लियो। इस वाले वाइल लूप का आपने नाम दे दिया जैसे टॉमी, और आप टॉमी वाले लूप से लियो वाले लूप को ब्रेक कर रहे हो। इस तरीके से लेबल काम करते हैं। जरा कोड में समझेंगे तो और अच्छे समझ में आने वाला है कि सपोज करो ऐसा मेरा कोड है, राइट, और मैं चाहता हूँ यहाँ से कि इफ़ जे कभी अगर हो जाता है 3 के बराबर तो मेरे को ब्रेक करना है। आपको समझ में आ रहा होगा क्या होने वाला है यहाँ पे। यहाँ बेसिकली जैसे आपकी जे की वैल्यू 3 होती है वैसे ही आप बाहर निकल जाओगे लूप में से। तो इसको जरा चला के देखते हैं। पहले तो आपका स्टार प्रिंट होगा, लेकिन आपका यहाँ पर 012 ही प्रिंट हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या ना, जैसे ही जे की वैल्यू 3 हुई आप लूप से बाहर निकल गए, लेकिन आप इनर मोस्ट लूप से बाहर निकले। अगली बारी में आपका अगेन बाहर वाला लूप चला और उसने आप अगेन अपना काम किया और अगेन आपका 012 प्रिंट कराया। तो इसलिए बाहर वाले लूप से आप बाहर नहीं निकले। आप चाहते हो कई बार कि बाहर वाले लूप से भी बाहर निकल जाऊँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस बाहर वाले लूप को आपको एक लेबल देना पड़ेगा, उसको एक नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। लेट्स से मैं इसको नाम देता हूँ आउटर लूप, और इसके बाद मैं लगा दूंगा यहाँ पे कोलन। ठीक है, कोलन लगाना ज़रूरी है, उसके बाद जावा को पता चल जाएगा ठीक है इसने इसको लेबल्ड फॉर लूप बनाया है। आपने एक लेबल्ड फॉर लूप बनाया है, तो आप अब यहाँ से ब्रेक करने के बाद एक लेबल बता सकते हो कि किस लूप से बाहर निकलना है। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा आउटर लूप नाम के लूप से बाहर निकलना है मुझे जब ये कंडीशन हिट हो जाए। तो इस बार सिर्फ आपका एक बार ही 012 प्रिंट होगा। मैं ऊपर वाली चीज़ को यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ, ये स्टार वगैरह नहीं चाहिए मुझे। तो अब आप देखोगे कि सिर्फ एक ही बार 012 प्रिंट हुआ और आप पहली बारी में ही लूप से बाहर निकल गए, बाहर वाले लूप से भी, तो सिर्फ एक ही बार प्रिंट हुआ। तो ये फ़ायदा होता है आपके लेबल लगाने का। लेबल लगाने के बाद आप अंदर वाले लूप को बोल सकते हो कि सुन तेरे से नहीं बाहर निकलना, मुझे बाहर वाले लूप से ही बाहर निकलना है सीधा। तो आप बाहर वाले लूप से ही बाहर निकल जाते हो। अंदर वाले से तो निकलते ही हो, बाहर वाले लूप से भी बाहर निकल जाते हो। तो आप इससे कितने मर्जी लेवल की नेस्टिंग कर लो और जिस मर्जी लूप से बाहर निकल जाओ। ठीक है, हो सकता है आप नेस्टिंग कर लो 5 लेवल की, आपको बाहर निकलना है तीसरे लेवल पर। तो ये सब को फॉर लूप 1 है, इसके अंदर आपने फॉर लूप 2 बना रखा है, इसके अंदर आपने फॉर लूप 3 बना रखा है, उसके अंदर आपने फॉर लूप 4 बना रखा है। और फॉर लूप 4 वाले से आप चाहते हो कि 2 वाले से बाहर निकलना, तो आप ब्रेक करोगे फॉर लूप 2 वाले को इस तरीके से। तो आप क्या करोगे, यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ से ब्रेक हुआ, और आप सीधा फॉर लूप 1 वाले के अंदर दोबारा से रिपीट करने लग जाओगे। तो इस टाइप की चीज़ अगर आपको कभी चाहिए कोड के अंदर, तो उस टाइम पे आपको लेबल बना देना चाहिए उन लूप्स के ऊपर। लेकिन अगेन मैं बोलूँगा ये एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस नहीं है, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज कोड काफ़ी अनरीडेबल हो जाता है और समझ में नहीं आता कई बार कि क्या मतलब क्या था, क्यों करना चाहते हैं। तो कई बार आप अपने कोड को इस तरीके से रिफैक्टर कर दो कि आपको इस तरीके से लेबल बनाना ही ना पड़े। तो डिस्करेज किया जाता है लेबल का यूज़ करना, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। कभी अगर क्वेश्चन आ गया MCQ वाला कि ये क्या लिखा जा रहा है, तो आप वहाँ पे आउटपुट लिख पाओ ठीक से, उसके लिए लेबल पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारे लेबल लूप खत्म हो जाते हैं। एंड विद दैट हमने लूप्स पढ़ लिए हैं। एक लूप लेकिन बच गया अभी भी, विच इज़ फॉर ईच लूप।
लेकिन वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम एरे पढ़ रहे होंगे। इसके साथ चलते हैं, बाय बाय।